क्या फिजिकल एड्रेस इज नथिंग बट योर, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज मैक एड्रेस। ठीक है, मैक एड्रेस आपका 48 बिट का एड्रेस होता है टोटल, एंड दिस एक्चुअली मेंशन्ड इन दी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। ठीक है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आपका मैक एड्रेस मेंशन रहता है आपका। और ये जो मैक एड्रेस है ये यूनिक होता है आपका हर एक डिवाइस का। ठीक है, तो यूनिक एड्रेस रहता है आपका ये मैक एड्रेस, जो आपके हर एक डिवाइस यानी कि बेसिकली जितने भी आपके पास लैन कार्ड है, हर एक लैन कार्ड का यूनिक मैक एड्रेस रहेगा। तो पर लैन कार्ड आपका ये मैक एड्रेस रहता है। ठीक है, वन मैक एड्रेस। तो एक कार्ड के ऊपर एक ही मैक एड्रेस होता है, दो दो मैक एड्रेस नहीं होते हैं। एक लैन कार्ड के ऊपर एक ही मैक एड्रेस होगा। और ये मैक एड्रेस आपका जो आपका वायरलेस एडेप्टर है, चाहे वो आपका ब्लूटूथ है, चाहे वो आपका बेसिकली वर्चुअल लैन कार्ड है। वर्चुअल लैन कार्ड बेसिकली जो फिजिकल नहीं है, जो हम वर्चुअली उसको बना रहे हैं बेसिकली अपने कंप्यूटर में, उसको वर्चुअल लैन कार्ड है। सबके अलग अलग यूनिक मैक एड्रेस रहते हैं। और ये जो मैक एड्रेस है आपका हर एक डिवाइस का यूनिक रहता है। ठीक है, तो जो भी दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो बेसिस ऑन दिस मैक एड्रेस दे विल कम्युनिकेट विद ईच अदर, बिकॉज ये एंटायरली नेटवर्क में यूनिक रहता है। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा वापस हम अपने बेसिक कनेक्टिविटी के ऊपर आते हैं। तो बेसिक कनेक्टिविटी इन द सेंस कि आपके पास अगर दो कंप्यूटर्स हैं और इनको आपस में आपने कनेक्ट करना है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल है, यानी कि RJ45 वाली जो केबल है, उसके थ्रू इन दोनों कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक निक कार्ड होगा, यहाँ पर एक निक कार्ड होगा। ठीक है, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा, यहाँ पे एक निक कार्ड होगा। निक कार्ड मैंने आपको दिखाया कल को, यस्टरडे कल दिखाया था आपको। तो बेसिकली वो दोनों जो कार्ड हैं, वो जो निक कार्ड है यानी कि लैन कार्ड है, यहाँ पे आपका RJ45 कनेक्टर से एक केबल लगेगी। और उस केबल को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स अवेलेबल इन द ट्विस्टेड पेयर। स्पेसिफिकली जो हमने यूटीपी केबल की बात करी थी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, उसी से हम लोग मल्टीपल केबल्स बना सकते हैं। जैसे उसमें देखा आप, उसके अंदर आपके पास मल्टीपल कलर कोड होते हैं बेसिकली आपके। और उस कलर कोड के बेसिस पे हमारे पास यहाँ पर दो तीन तरीके की केबल बनती हैं। सबसे पहले आपकी क्रॉस केबल, उसके बाद है इसको, इस पूरा बोले तो इसको क्रॉस ओवर केबल बोलते हैं। ठीक है, क्रॉस ओवर केबल फर्स्ट आपकी है, क्रॉस ओवर केबल। सेकंड है आपकी स्ट्रेट थ्रू केबल। ठीक है, स्ट्रेट थ्रू केबल। और थर्ड है आपकी रोल ओवर केबल। तो ये जो केबल्स हैं, ये अपने आप में कोई अलग से कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिर्फ हमारे बनाने का तरीका है कि हम उस केबल को किस तरह से मतलब उसकी वायर्स को, कौन से कलर कोड्स को कहाँ यूज करेंगे, वो है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपके पास तीन तरीके की केबल है। अभी क्रॉस ओवर केबल, स्ट्रेट थ्रू केबल, ये तीन तरीके की केबल हम किसके थ्रू बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ यूटीपी, है ना। यूटीपी एसटीपी जो केबल्स हैं आपकी, उसको लेकर के हम यहाँ पर ये क्रॉस ओवर या फिर स्ट्रेट थ्रू केबल या रोल ओवर केबल बना सकते हैं। हम तीनों का बेसिकली रिक्वायरमेंट अलग अलग है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट अलग अलग कैसे है? बेसिकली क्रॉस ओवर केबल नॉर्मली हम लोग कहाँ लगाते हैं? जहां जब हमें सेम डिवाइसेस को आपस में जोड़ना होता है। ठीक है, ठीक है। सो अगर आपको सेम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है, तो आप कौन सी केबल का यूज करोगे? स्ट्रेट ओवर सॉरी क्रॉस ओवर केबल का। और अगर आपको स्ट्रेट केबल का मतलब अगर आपको डिफरेंट डिवाइसेस में जोड़ना है, तो आप यहाँ पे, अब ये डिफरेंट डिवाइसेस सेम डिवाइसेस कैसे पता लगेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली अगर आप सेम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हो, देन यू नीड टू यूज द क्रॉस ओवर केबल। और अगर आप डिफरेंट डिवाइसेस को यूज कर रहे हो, देन यू नीड टू यूज द स्ट्रेट थ्रू केबल। ठीक है, और रोल ओवर केबल हमारी स्पेसिफिकली यूज होती है कंसोल केबल के अंदर। ठीक है, तो ये कंसोल केबल बेसिकली आपके राउटर्स को इनिशियली, डिवाइसेस को, राउटर या स्विचेस को इनिशियली
कनेक्ट करने के काम आती है, इनिशियली उसको कॉन्फ़िगर करने के काम आती है कंसोल केबल। मैं आपको बताऊंगा कंसोल केबल कैसे, वो थर्ड पॉइंट हम बात के लिए रखते हैं। बट कंसोल केबल इज एक्चुअली यूज फॉर टेकिंग द कनेक्टिविटी ऑफ द राउटर्स और स्विचेस और फायरवॉल्स और एनी डिवाइसेस एट वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है। और रोल ओवर केबल ये कौन सी डिवाइसेस के लिए यूज होती है? जो डिवाइसेस मैनेजेबल होती हैं। मैनेजेबल और नॉन मैनेजेबल दो तरीके की डिवाइसेस होती हैं हमारे पास बेसिकली। मैनेजेबल डिवाइसेस का मतलब क्या है कि जो आप जिनको कॉन्फ़िगर कर पाओ, विच वी कैन कॉन्फ़िगर। ठीक है, विच वी कैन कॉन्फ़िगर इज कॉल्ड दी मैनेजेबल डिवाइसेस, एंड नॉन मैनेजेबल यू कैन नॉट कॉन्फ़िगर एट ऑल। ठीक है, सो दो तरीके की हमारे पास डिवाइसेस है, मैनेजेबल एंड नॉन मैनेजेबल। ठीक है, वी कैन नॉट कॉन्फ़िगर। ठीक है जी। और वी कैन नॉट कॉन्फ़िगर और मॉडिफाई लिख देता हूँ इसके आगे। ठीक है, तो हमारे पास और भी चीजें हैं जैसे मॉड्यूलर, नॉन मॉड्यूलर। बट स्पेसिफिकली बात करें तो रोल ओवर केबल हमारी वहां पे यूज होती है जो डिवाइसेस मैनेजेबल होती हैं, उनको फर्स्ट टाइम कनेक्टिविटी करने के लिए हमको रोल क्रॉस कंसोल केबल का यूज करना पड़ता है, यानी कि जिसके अंदर आप रोल ओवर केबल यूज कर सकते हो। अब वापस से अगर ये देखें कि हमारे पास ये जो क्रॉस ओवर केबल है यानी कि सेम डिवाइसेस, तो अगर मेरे को PC1 को PC2 से कनेक्ट करना है, तो ये सेम डिवाइस है या डिफरेंट डिवाइस है? ये सर नो। सेम ये डिवाइस है सर। सेम डिवाइस है यानी कि दोनों ही पीसीज हैं। तो यहाँ पर कौन सी केबल का यूज करना पड़ेगा मुझे? क्रॉस होगा बस। क्रॉस ओवर केबल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं अब बोलूं कि मेरे पास यहाँ पर एक पीसी है और यहाँ पर ये हब लगा हुआ है, तो हब जैसे मैंने बताया था कि इट इज नथिंग बट अ सेंट्रलाइज डिवाइस या फिर एक्सटेंशन है, एक तरीके का नेटवर्क के लिए एक्सटेंशन या लैन पोर्ट का एक्सटेंशन है आपका। तो अगर मुझे हब से एक पीसी को आपस में जोड़ना है तो कौन सी केबल लगाऊंगा मैं? स्ट्रेट थ्रू केबल सर। स्ट्रेट थ्रू केबल, बिकॉज पीसी इज अ डिफरेंट डिवाइस एंड हब इज अ डिफरेंट डिवाइस, राइट? तो यहाँ पर पीसी से हब अगर लगाएंगे तो हम कौन सी केबल का यूज करेंगे? स्ट्रेट थ्रू केबल का। ठीक है। एंड इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो सकता है? पीसी से हब और पीसी से पीसी, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो सकता है मैक्सिमम? 100 मीटर। पता है? करेक्ट। तो 100 मीटर्स आपका मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है, बिकॉज आपकी जो यूटीपी केबल है, यूटीपी एसटीपी केबल है, वो आपके 100 मीटर्स को सपोर्ट करती है मैक्सिमम। बट अगर हम बात करें कभी ये तो ऑफिशियल उनकी नोटिफिकेशन है कि इतना ही सपोर्ट करेगी। बट अगर आप प्रैक्टिकली बात करें हम लोग, तो अगर आप यूटीपी एसटीपी केबल यूज कर रहे हो और फॉर एग्जांपल अगर आप कैट 6 ए केबल यूज कर रहे हो या कैट 7 यूज कर रहे हो, देन ये जो डिस्टेंस है ना, ये 150 मीटर पे भी चल जाता है। मतलब कोई ज्यादा दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन हाँ, हो सकता है कि 200 मीटर के आसपास तो या 180 मीटर में ये थोड़ा जो आपका कनेक्टिविटी है वो लूज होने लगे, या फिर आपका डेटा जो है वो सही से ना जाए इधर से उधर। तो नॉर्मली बाय डिफॉल्ट इसका 100 मीटर रेंज है, बट अगर आपका थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा भी हो जाता है और अगर आप अच्छे क्वालिटी की केबल यूज कर रहे हो, तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, बट नॉट मोर देन दैट। ठीक है। बट नॉर्मली आपका ये इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, तो स्टेट केबल अभी यहाँ पर क्या है कि कुछ डिवाइसेस है हमारे पास जो अलग अलग, जैसे मैंने बोला पहली तो आपकी पीसी हो गई डिवाइस, देर इज राउटर, देर इज देन फायरवॉल। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस अवेलेबल, पीसी, राउटर, फायरवॉल, देन यू कैन से गेटवे। ठीक है, देन देर इज अ स्विच, या सबसे पहले मैं बात करूं हब, देन देर इज अ डिवाइस कॉल्ड स्विच, देन देर इज अ डिवाइस कॉल्ड स्विच के बाद हम लोग ब्रिज ले लेते हैं, एंड देन स्विच। ठीक है, सो दीज आर द डिवाइसेस नॉर्मली अवेलेबल दैट, जब आप नेटवर्क में जाओगे तो आपको ज्यादातर यही डिवाइसेस मिलेंगी, पीसी, राउटर, फायरवॉल। अब ये जो राउटर है वो वायरलेस हो या वायर्ड हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपका, बट नॉर्मली पीसी, राउटर, फायरवॉल, गेटवे एंड हब, ब्रिज, स्विच, ये तरीके की आपकी डिवाइसेस हैं। लेकिन इनके अंदर एक प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम मतलब हमारी जो क्रॉस ओवर केबल और ये सब है ना, इसके हिसाब से बोल रहा हूँ। वो क्यों बोल रहा हूँ बेसिकली कि पीसी, राउटर, फायरवॉल और गेटवे, ये डिवाइसेस एक्चुअली में कौन से हैं, डिफरेंट या सेम? ये सेम डिफरेंट। डिवाइस, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस। डिफरेंट।
यस, बट एक्चुअली ये सेम डिवाइसेस की तरह काम करते हैं। अब वो कैसे, वो मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा, जो किसी को आज तक पता भी नहीं होगा, ना किसी ने सुना होगा, ना किसी को मालूम होगा बेसिकली। वो बताता हूँ आपको अभी। तो बेसिकली पीसी, राउटर, फायरवॉल्स और ये सब जो है ना आपके सेम डिवाइसेस की तरह काम करते हैं। और हब, ब्रिज और स्विच, ये भी आपके सेम डिवाइसेस की तरह काम करते हैं, बट दिखने में या फिर नाम से ये दोनों तीनों बेसिकली डिफरेंट है। ठीक है। तो अब ये सोचो कि अगर पीसी से राउटर मैं कनेक्टिविटी कर रहा हूं तो कौन सी केबल लगाऊंगा? क्रॉस की स्ट्रेट? पीसी से ऑर्डर करे तो स्ट्रेट लगनी चाहिए केबल। यार If they are working as a same device, then crossover cable. ऑब्वियसली, ठीक है। तो बेसिकली क्योंकि ये सेम डिवाइसेस की तरह काम करते हैं, दैट इज व्हाई मैं कौन सी केबल यूज करने वाला हूँ यहाँ पर? हाँ, क्रॉस अगर ओवर। वे सब सेम कैसे हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, वो अभी बताएंगे बच्चे, वही तो जादू है जो हम समझेंगे अभी। बेसिकली आपका ये इस तरीके से आपका यहाँ पर ये सेम डिवाइस की तरह काम करता है। तो दैट इज व्हाई पीसी, राउटर, फायरवॉल एंड गेटवे, अगर हम इनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, देन वी नीड टू यूज दी विच केबल? क्रॉस ओवर केबल। ठीक है। एंड अगर हम हब और ब्रिज और हब और स्विच को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो भी हम लोग को कौन सी केबल यूज करनी पड़ेगी? क्रॉस ओवर। क्रॉसओवर की। लेकिन अगर फायरवॉल और स्विच को जोड़ रहे हैं तो स्ट्रेट केबल लगेगी, राउटर और स्विच को जोड़ रहे हैं तो स्ट्रेट केबल लगेगी, पीसी और स्विच को जोड़ रहे हैं या पीसी और हब को जोड़ रहे हैं तो स्ट्रेट केबल लगेगी। तो ये चीज याद रखना आप लोग। ठीक है। अब ऐसा क्यों है, रीजन? अब रीजन सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी यूटीपी केबल में कितनी तारें होती हैं बेसिकली, या कितने पेयर होते हैं? 4 पेयर होते हैं, राइट। और 4 पेयर में टोटल कितनी वायर्स होती हैं? 8 वायर्स। ठीक है। इन 8 वायर्स के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपकी हर एक वायर का कोई ना कोई काम है। जैसे कुछ वायर्स का काम है, जैसे 1 एंड 2, फॉर एग्जांपल दिस इज यूजिंग फॉर सेंडिंग द डेटा। ठीक है। तो पहली और दूसरी पिन, फॉर एग्जांपल एक पोर्ट की, एक वायर की सेंडिंग डेटा यूज हो रहा है। और मान लेते हैं आपकी 3 और 6 जो है आपकी यूज हो रही है रिसीविंग द डेटा। ठीक है। और बाकी की जो बची है आपकी 4 एंड 5 can be used for audio, ठीक है, ऑडियो वीडियो। और जो आपकी बची 7 एंड 8 कैन बी यूज फॉर पावर। ठीक है। सो आपकी जो वायर होती है उसके अंदर टोटल 8 तारें होती हैं। जो आपका RJ45 कनेक्टर है उसके अंदर भी टोटल 8 वायर्स होती हैं। ठीक है। तो इन 8 वायर्स के अंदर आपकी जो कनेक्टिविटी है वो डिपेंड करता है कि कौन सी डिवाइस कौन सी पिन नंबर से सेंड कर रही है डेटा को, या कौन सी पिन नंबर से रिसीव कर रही है डेटा को। इतनी बात क्लियर है सबको? यस और नो? यहां तक क्लियर है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एनीवन हैव एनी सर डाउट? ये आप RJ45 एक्सप्लेन कर रहे हो? करेक्ट। RJ45 जो कनेक्टर है हमारा, उसके अंदर जो पिन लगेगी, यानी कि जो उसके अंदर जो केबल लगेगी, उसमें हमारी कौन सी पिन क्या सेंड कर सकती है डेटा, डेटा रिसीव कर सकती है कि नहीं, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। एनीवन हैव एनी अदर क्वेश्चन अबाउट दिस? ठीक है। सो बेसिकली जो पीसी, राउटर, फायरवॉल और गेटवे है, वो 1 2 से सेंड करते हैं डेटा को, और 3 6 पे क्या करते हैं? वो रिसीव करते हैं। ठीक है। ऑडियो वीडियो को छोड़ देते हैं, पावर को छोड़ देते हैं। तो बेसिकली हमारी जो 4 तारें हैं ये वाली, ये यूज होती है ज्यादातर किसके लिए? आपकी पीसी, राउटर, फायरवॉल और गेटवे। यानी कि अगर पीसी कोई डेटा भेज रहा है तो वो कौन सी पिन नंबर से डेटा भेजेगा? पहली, दूसरी से। और रिसीव कौन सी पिन नंबर से करेगा? तीसरी और छठी से। लेकिन वहीं जो आपका हब, ब्रिज और स्विच है, ये उल्टा करता है। ये बोलता है कि मैं पहले और दूसरे से रिसीव करूंगा डेटा को, और तीसरे और छठे से क्या करूंगा? सेंड करूंगा डेटा को। क्लियर? तो बेसिकली आपके जो पीसी, राउटर, फायरवॉल, गेटवे हैं, दे विल बी सेंडिंग द डेटा फ्रॉम 1 एंड 2 पिन एंड रिसीविंग द डेटा फ्रॉम 3 एंड 6।
but hub switch bridge are sending the data from receiving the data from 1 and 2 but sending the data from 3 and 6. तो उल्टा हो गया ना बेसिकली, यस और नो? ठीक है। यस सर। तो अभी यहाँ पर ध्यान से समझो, मान लेते हैं कि मेरे पास एक ये पीसी है और मेरे पास ये आपका हब लगा हुआ है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर RJ45 केबल मैंने लगा दी, तो अगर मैं यहाँ पर ये जो पर्सन है ये 1 2 से सेंड कर रहा है, तो ये जो इसकी पहली वायर है वो इसके कौन से पिन नंबर पे जानी चाहिए? तीसरे पे, यस क्योंकि ये तीसरे से रिसीव कर सकता है, यस और नो? यस यस। और वैसे ही इसकी जो दूसरी वायर है वो इसकी कौन से नंबर पे जानी चाहिए? छठे पे, क्योंकि ये छठे। छठे से रिसीव कर सकता है, ठीक है। वैसे ही उल्टा हो जाएगा, इसकी जो पहली है वो कौन से पे जानी चाहिए? इसके तीसरे पे, क्योंकि ये तीसरे से रिसीव करता है और ये पहले से सेंड करता है, ठीक है। ठीक है, सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये पहले पे सेंड कर रहा है और दूसरे से सेंड कर रहा है, तो यहां पर आपका, सॉरी एक मिनट, तो इसको उल्टा कर देते हैं ना, यहां से मैं इसको रिसीव पहले बता देता हूं। बड़ा हो जाओ भाई, बड़ा हो गया। पहले हब और हब का नहीं, पहले पीसी टू पीसी का एग्जांपल दिखा बता देता हूं आपको, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो पहले पीसी की बात कर लेते हैं। तो ये पीसी आपका पहली दूसरी पे सेंड कर रहा है और ये भी पीसी है, तो अगर ये पहली पोर्ट इसकी पहली पिन नंबर में चली जाएगी तो ये तो आपका क्या हो जाएगा फिर? ये भी सेंड कर रहा है, ये भी सेंड कर रहा है, तो डेटा कोलाइड हो जाएगा आपस में, ये सर नो? ठीक है, तो ये दोनों, क्योंकि दोनों ही क्या करते हैं, पहले दूसरे से सेंड करते हैं डेटा को, तो ये दोनों एक दूसरे को सेंड करेंगे अगर डेटा, तो फिर यहाँ पे तो कोई भी रिसीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगर मैं पहली पिन को पहली पिन के साथ जोड़ दूंगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो पहले का तीसरा, तो यानी कि यहाँ से ये सेंड करेगा और ये थर्ड पे रिसीव करेगा, और ये सेकंड से सेंड करेगा, ये सिक्स्थ पे रिसीव करेगा, और यहाँ से फिर उल्टा हो जाएगा, यहाँ से ये आपका पहले पे सेंड करेगा इधर से, और ये थर्ड पे रिसीव करेगा, और ये आपका सिक्स से सेंड करेगा, ये आपका सेकंड पे रिसीव करेगा, ठीक, सॉरी सिक्स पे रिसीव करेगा। एक टू लिखना था यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर केबल वर्क्स बेसिकली। अब यहाँ पे ये सोचो कि आपका यहाँ पर कौन सा क्या हो रहा है बेसिकली, इसको हम 1236 बोलते हैं, ये सर नो? पहले का तीसरा, दूसरे का छठा, यही हो रहा है यहाँ पर, ये सर नो गाइस? यस सर यस सर। यस सर, है ना? कॉन्सेप्ट तो पे, ये इसी बारह कॉन्सेप्ट पे। हाँ, जो ये 1236 है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस ओवर केबल। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, इसका पहला इसके तीसरे में जा रहा है, इसका दूसरा इसके छठे में जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस ओवर केबल। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और बाकी की जो केबल बची है हमारी 4 और 5 और 7 और 8, वो स्टेट 4 की 4 में जाएगी, 5 की 5 में जाएगी, 7 की 7 में जाएगी, 8 की 8 में जाएगी, ठीक है, वो सेम रहेगी। ओनली हमारी ये जो 4 केबल्स हैं ये बदल जाएंगी, क्योंकि वो क्यों, रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि पीसी टू पीसी जो है आपकी सेम डिवाइस है, और वो सेम ही पिन पिन नंबर पे सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो अगर सेम ही पिन नंबर पे मैं स्ट्रेट केबल लगा दूंगा तो वो काम ही नहीं करेगी यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट। अब ये सोचो कि एक तरफ पीसी है और एक तरफ राउटर है, अगर मैं इन दोनों को आपस में जोड़ रहा हूं तो मैं स्ट्रेट केबल लगाऊंगा कि क्रॉस ओवर केबल लगाऊंगा? स्ट्रेट केबल। नहीं, स्ट्रेट केबल लगाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, क्रॉस, पहले से सेंड कर रहा है, ये भी पहले से सेंड कर रहा है। हाँ हाँ, क्रॉस केबल, दोनों सेम है क्योंकि डिवाइस, हाँ हाँ, क्रॉस हाँ, ओवर केबल। क्योंकि ये डिवाइसेस सेम पिन नंबर पे काम करती हैं, दैट इज द रीजन। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ पर पीसी और स्विच लगाता हूँ तब मैं यहाँ पे स्ट्रेट केबल लगा स्ट्रेट सकता हूँ, केबल। क्यों? क्योंकि ये पहले से और दूसरे से सेंड करता है, और ये क्या करता है, पहले और दूसरे से रिसीव करता है, रिसीव करता है। ठीक है। और ये तीसरे और छठे से सेंड करता है, और ये तीसरे और छठे पे रिसीव करता रिसीव है, करता है। ठीक है। दैट इज द रीजन यहाँ पे आप स्ट्रेट केबल लगाओगे। क्लियर? स्ट्रेट केबल क्रॉस केबल में। यस सर, क्लियर। अच्छा यस इसी सर। पिन, सर एक बार हाँ, इस- आप दिखाओगे कि ये कैसे कनेक्ट होता है?
बिल्कुल बिल्कुल, अभी दिखाने वाले हैं ग्राफिकली, हम इसको देखेंगे। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, मैं आपको ये बता रहा था कि बेसिकली कौन सी डिवाइस कौन से पिन नंबर पे डेटा सेंड करती है और कौन सी डिवाइस कौन से पिन नंबर पे डेटा रिसीव करती है बेसिकली। ठीक है, बट इसको क्रॉस ओवर केबल और स्ट्रेट थ्रू केबल बनाने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड है, जिसको हम बोलते हैं EIA TIA 568B और 568A और 568B। अब रीजन क्या है उसको, उसका भी समझ लो पहले, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ग्राफिकली। ठीक है, 568A 568B ये दो तरीके के स्टैंडर्ड्स हैं, जिसको हम IEEE स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये IEEE स्टैंडर्ड्स हैं आपके, ये पहले से बने हुए हैं और इन्हीं के हिसाब से हम कलर कोडिंग करते हैं बेसिकली। क्यों करते हैं, रीजन फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि हम में से कोई बंदा है जो किसी कंप्यूटर की सॉरी किसी लैब की वायरिंग करने गया है, तो उसने वहां पर देखा कि ठीक है वहां पे सेम डिवाइस है, उसने क्रॉस केबल बना दी और क्रॉस केबल अपने हिसाब से बना दी। अपने हिसाब से मतलब, क्योंकि आपने देखा था इसके अंदर टोटल 4 पेयर होते हैं और उनके जो कुछ कलर कोड होते हैं, राइट, ग्रीन रेड, सॉरी ग्रीन ऑरेंज ब्राउन वाइट ब्राउन और आपका ब्लू वाइट ब्लू। तो उसके हिसाब से अगर आपने जो केबल बना दी, तो अगर कोई दूसरा बंदा वहां पे जाएगा, अगर उस लैब में जाएगा या उस डेटा सेंटर में जाएगा, तो उसको कैसे पता लगेगा ये क्रॉस केबल बनी है, स्ट्रेट केबल बनी है। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए यहाँ पर ये स्टैंडर्ड बना दिए गए और बोला गया कि इसी स्टैंडर्ड को यूज करके आप स्ट्रेट और क्रॉस केबल बनाओगे और वही कलर कोड्स यूज होंगे। ठीक है, तो वो कलर कोड्स हमारे कौन से हैं, बेसिकली EIA TIA 568A और B, ये दो स्टैंडर्ड है जिनको यूज करके आप, अगर आप दोनों स्टैंडर्ड को आमने सामने यूज करोगे तो कौन सी केबल बन जाएगी, क्रॉस केबल। और दोनों साइड इनमें से कोई भी एक स्टैंडर्ड यूज करोगे तो कौन सी केबल बन जाएगी, स्ट्रेट केबल। क्लियर इतनी बात सबको? यस सर। सर एक बार वापस एक्सप्लेन करोगे? सर बेसिकली क्रॉसओवर केबल में जो हम पिन हम यूज करेंगे वो दूसरे डिवाइस पे वही पिन हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए दूसरे पिन पे भेज रहे हैं हम दूसरे डिवाइस पे, इसलिए हम उसको क्रॉसओवर केबल बोलते हैं। स्ट्रेट में जो हम पिन पहले डिवाइस पे यूज कर रहे हैं वो दूसरे डिवाइस पे भी यूज कर सकते हैं, बट दैट इज फॉर डिफरेंट पर्पस फॉर सेकंड डिवाइस। सो इसीलिए ये नेमिंग कन्वेंशन है, राइट, क्रॉसओवर और स्ट्रेट थ्रू। हाँ, बेसिकली बेसिकली यूज नहीं कर सकते ऐसा कुछ नहीं है, यूज करने का मतलब नहीं है। बेसिकली ये है कि कौन सी डिवाइस कौन से पिन नंबर से सेंड करती है, कौन सी डिवाइस कौन से पिन नंबर से रिसीव करती है, क्योंकि सारी करेक्ट डिवाइसेस करेक्ट। इन पिन नंबर पे सेंड और रिसीव नहीं कर रही हैं, इसीलिए द प्रॉब्लम है। लेकिन अभी अब मैं आपको एक बात बताऊंगा तो आप सब शॉक हो जाओगे कि आज की डेट में जितनी भी लैन कार्ड्स बन रहे हैं या फिर जितनी भी डिवाइसेस बन रही हैं वो सब स्मार्ट हो चुकी हैं। तो उसमें अगर आप स्मार्ट सॉरी क्रॉस और स्ट्रेट केबल अगर गलत लगा भी देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो आपस में चल पड़ती हैं। लेकिन इन केस नहीं चलती, बट स्टैंडर्डाइजेशन यही है, ऐसा नहीं है कि ये चेंज हो गया है या फिर IEEE ने बदल दिया है उसको। बट सिर्फ उन्होंने क्या किया है, जो आपकी लैन पोर्ट्स थी उनको थोड़ा सा स्मार्ट कर दिया है। तो जैसे कहने का मतलब, अगर आप सेंड कर रहे हो और मैं रिसीव कर रहा हूँ, तो मैं ऑटोमेटिकली क्या करूंगा, उसको अपनी पिन नंबर को बदल लूंगा, चाहे मेरे पास आपके साथ में के स्टेट केबल ही क्यों ना लगा दी जाए, तब भी मैं उसको अपने आप एडजस्ट कर लूंगा पिन नंबर को, और उस पिन नंबर पे सेंड करने लगूंगा और उस पिन नंबर से रिसीव करने लगूंगा जिस पे मेरे को एक्चुअली में डेटा आ रहा है। बट रियल एनवायरनमेंट में कभी कभी ये काम नहीं करती, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि स्ट्रेट केबल और क्रॉस केबल के हिसाब से ही हम ज़्यादातर यूज़ करें। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो रियल एनवायरनमेंट में मिलेंगी वो ज़्यादातर स्ट्रेट थ्रू केबल्स ही मिलेंगी। जो पैच कॉर्ड होती है आपकी, वो भी आपकी स्ट्रेट थ्रू केबल होती है नॉर्मली। ठीक है, क्रॉस केबल नहीं होती है स्पेसिफिकली, तो वो आपको ज़्यादातर वो मिलेंगी। बट स्टिल फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंटायर वर्ल्ड, जितनी भी वायर्स हैं आपकी UTP STP वाली, वो इसके हिसाब से चलती हैं। तो ये जो मैं बता रहा था 568A और B, ये मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। हम सर चलते कलर सर कलर कोडिंग क्या मैंडेटरी है? जैसे अगर हमने वाइट और वाइट ब्लू लगाया 1 और 2 पोर्ट पे एक तरफ, और दूसरी तरफ हमने 3 और 4 पे लगा दिया तो सॉरी, हाँ 3 और 4 पे लगा चल जाएगा सर? नहीं, या 3 और 4 तो किसके लिए यूज होती है, मान लीजिए सर ऑडियो वीडियो के लिए होती है ना, स्विच है तो तो वो तो उसके लिए सेंडर हो जाएगा नहीं। वो? हाँ नहीं, वो 3-4 नहीं यूज होगी ना, बिकॉज 3-4 इज एक्चुअली यूज फॉर अदर पर्पस, ऑडियो वीडियो है ना। ओके, तो कलर कोडिंग मैंडेटरी है मतलब? यस। ओके, थैंक यू सर।
सर ये पिन की वजह से ही मतलब केवल ये सेम डिवाइस और डिफरेंट डिवाइसेस आ रही हैं, तो इनका निक कार्ड में होता होगा, तो निक कार्ड भी तो चेंज, मतलब जैसे मान लीजिए हमने जैसे सिस्टम का निक कार्ड हब में लगा दिया, तो वो सेम डिवाइस सेम मतलब वो स्टेट केबल से कनेक्ट हो सकती हैं। समझ नहीं आया मुझे, क्या बोला आपने? सर जैसे आपने बताया कि राउटर का मतलब पिन रिसीविंग चैनल अलग है, 1 और 2 है सेंडिंग के लिए राउटर का, और पीसी का है। अब हब का जो है 1 और 2 मान लीजिए रिसीविंग के लिए, तो ये मतलब क्यों है, मतलब इसका 3 और 4 क्यों नहीं कर सकते हम लोग नहीं, इसका? वो पहले से फिक्स है बेसिकली ना, वो आपके डिवाइसेस में पहले से फिक्स है। जो हब ब्रिज है उनका काम ही यही है कि पहले दूसरे से वो डेटा सेंड करेंगी और तीसरे छठे से वो डेटा रिसीव करेंगी, वो पहले से फिक्स है। और ये जो अच्छा, 4 और 5 और ये 8 है, ये जो ये फिक्स है सर, ये जो फिक्स है मतलब ये इसका निक कार्ड कुछ चेंज होता है या इसमें कुछ अलग कैसा क्या होता है, मतलब यही पूछना चाह रहा था मैं सर। निक कार्ड के अंदर ही फिक्स है ना वो सब। अच्छा, वो आपके लिए हाँ, ही बना है तार मतलब। तार में तो कुछ फिक्स नहीं है, तार में तो आप जो मर्जी करो, कनेक्टर में हम्म। आप जो मर्जी करो, तो ये ऑब्वियस सी बात है। ये वायर में वायर की बजाय जो आपका निक कार्ड है, लैन हाँ कार्ड है, हाँ उसके हाँ। अंदर वो बता रहा है कि अगर वो हब वाला लैन कार्ड है, तो इसका मतलब वो आपका पहले दूसरे से सेंड करेगा और तीसरे छठे से रिसीव करेगा। हब ब्रिज और स्विच वाला अगर लैन कार्ड है, तो उसका काम ये है, ये पहले दूसरे से रिसीव करेगा और तीसरे छठे से सेंड करेगा। लेकिन अगर वही वो पीसी राउटर या फायरवॉल में लैन कार्ड लगा हुआ है, तो उसका काम है पहले दूसरे से सेंड करना और तीसरे छठे पे रिसीव करना। अच्छा, वो लैंड कार्ड इसी तरह मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कि ये सिस्टम पे लगेगा, ये हब में लगेगा। करेक्ट। सर यही क्वेश्चन था मेरा कि जैसे हमने पीसी से मान लीजिए एक स्विच को हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है सर, तो पीसी में हमने 1 और 2 ले लिया, मान लीजिए ब्लू और ब्लू वाइट, और जो हमारा स्विच होगा उसमें हमने इस पे ब्लू और ब्लू वाइट को कनेक्ट कर दिया, तो क्या वो काम करेगा या कोई पर्टिकुलर कोई कलर कलर कोडिंग है, ऑरेंज वाइट ही लगना चाहिए वन पे? नहीं, कलर कलर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई इशू कलर नहीं है ना का सर? कोई, हाँ हाँ, कलर आप कोई भी यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप एग्जैक्टली सही जगह पे लगा रहे हो, वो मैटर करता है। जी जी, नहीं नहीं। ठीक है। यस सर। तो सर इसका एक एग्जांपल, जैसे हमारी एक वीडियो गेम्स भी आती थी, उसमें भी तो हम कुछ कनेक्ट करते थे ना वायर वगैरह। आई थिंक कलर कोडिंग इज फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि ब्लू और रेड यूज होगा 1 और 2 के लिए, और ग्रीन और ब्लू होगा कुछ और पोर्ट्स के लिए। एम आई राइट सर? और नहीं नहीं, यही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मैंडेटरी है कि हम कलर कोडिंग जैसे ब्लू और ब्लू वाइट है तो वो वन पे ही लगेगा, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं नहीं है ना नहीं सर? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, कलर राइट। कोडिंग का इस कलर्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। ओके ओके। वायर आप कोई भी यूज करो, बट आपको याद रखना है कि अगर आप पीसी और स्विच लगा रहे हो, तो उसकी राइट। पहली दूसरी कहाँ पे जा रही है वो आपको ध्यान रखना है, बस उतना ही। अंडरस्टूड सर। राइट। ठीक है, क्लियर। कलर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओके ओके। अगर सोचो कि सब अपने अपने कलर के हिसाब से तारे बनाने लगे, तो फिर अगर कोई तीसरा पर्सन उस लैब के अंदर जाएगा, उसको कैसे पता लगेगा कि किसने क्या बनाया है? लगेगा पता? यस और नो? नहीं नहीं, नो सर। इसीलिए उसी स्टैंडर्डाइज की कर वजह दिए से उसको। क्या कर दिया है, राइट स्टैंडर्ड बना दिया है कि भैया राइट। आपको फोर्सफुली यही कलर कोड यूज करने हैं। समझ आ गई बात? ओके सर। क्लियर। वायर का स्टार्टिंग पॉइंट और वायर का एंड पॉइंट करेक्ट। पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपको वही यूज से, करना है जो हाँ सेम ही स्टैंडर्ड रखना बना है, दिया। कोडिंग कलर हाँ, कोड कौन कलर सा कोडिंग भी। आपको उसी हिसाब से यूज करनी है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब अदरवाइज ओके बेसिकली सर। चलेगा वो, बट लेकिन ये है कि सबको समझ नहीं आएगा। ओके ओके ओके। सर, क्लियर। यस GD ओके 919, यार नाम तो ठीक रख लो अपने सबके। आप हैंड रेस कर रहे हो, कुछ कह रहे हो? एनीवे, सो बेसिकली यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको समझ आएगा। तो मैं बोलता हूँ, जैसे ये देखो, ये वाला, या फिर कोई बढ़िया ले लेते हैं। ये देखो बेसिकली, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये आपका 568A और 568B कनेक्टर, यानी कि दो स्टैंडर्ड है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो इसका पहला है वो इसका तीसरा है। यस और नो? यस और नो? यस सर। जो इसकी यस सर। पहली यस पिन सर। है वो इसकी तीसरी पिन है, जो इसकी दूसरी है वो इसकी छठी है, और जो इसकी पहली है वो इसकी दूसरी है, और जो इसकी तीसरी है वो इसकी, सॉरी, जो इसकी दूसरी है वो इसकी छठी है। यस और नो? राइट। यस सर। तो ये कौन सी केबल हो गई? क्रॉस केबल। क्रॉस केबल। क्योंकि पहला, ये पहले 1 2 से सेंड करेगा, और ये 3 और 6 पे क्या कर रहा है?
रिसीव 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 कर रहा है, और ये पहले और दूसरे पे सेंड कर रहा है, और ये तीसरे छठे पे क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। रिसीव और राइट। बाकी की केबल्स जो है वो सेम है एग्जैक्टली। यस सर। हाँ तो सर। ये स्टैंडर्ड है। अब लेकिन अगर मान लो कि आमने सामने मैंने दोनों जगह पे सेम स्टैंडर्ड कर दिया, यानी कि मान लो 568B इधर भी रख लिया और 568B इधर भी रख लिया, तो कौन सी केबल बन जाएगी? स्ट्रेट केबल। स्ट्रेट केबल। केबल। यानी कि जो इसका पहला है वो इसका भी पहला है, जो इसका दूसरा है वो इसका भी दूसरा है। करेक्ट? यस और नो? करेक्ट। ओके यस सर। करेक्ट। तो यस सर। दिस इज हाउ योर कलर कोडिंग फिक्स। ये जो कलर आप देख रहे हो, व्हाइट ऑरेंज, ऑरेंज व्हाइट ग्रीन डार्क ब्लू, तो इसमें एक लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन चलता है, यानी कि व्हाइट वाली एक लगेगी आपकी, और एक डार्क कॉम्बिनेशन चलेगा। तो ये लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन चलाकर ही हम इसको केबल बनाते हैं बेसिकली। और आपका ये जो स्टैंडर्ड है कलर वाला, व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू ग्रीन, व्हाइट ब्राउन ब्राउन, ये फिक्स है। ठीक है? अगर आप ये दोनों साइड यूज करते हो तो स्ट्रेट बन जाएगी, और अगर आप एक साइड इसका रिवर्स यूज करते हो तब ये क्रॉस बन जाएगी। ठीक है? और अगर आपको मान लो दोनों स्टैंडर्ड याद करने की जरूरत भी नहीं है, फॉर एग्जांपल आप ये 568B वाला स्टैंडर्ड याद कर लो कि व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज, व्हाइट ग्रीन ब्लू, व्हाइट ब्लू ग्रीन, व्हाइट ब्राउन ब्राउन, एक ये याद कर लो। अगर आपको क्रॉस बनानी है तो आप क्या करोगे? जो इसका तीसरा है वो इसका पहला होगा, और जो इसका दूसरा है वो इसका जो इसका छठा है वो इसका दूसरा होगा, और वाइस वर्सा। तो क्रॉस तो अपने आप बना लोगे आप। यस और सर नो? 12 36 याद रखेंगे हो जाएगा ना बस सर? बस वही वही बस। वही। सर तो ये क्लियर सर। क्रॉस, मैं बचपन सर में ये, बोलते थे। हेलो हाँ जी। सर, ये क्रॉस केबल मैंने आज तक देखी नहीं, मुझे काफी टाइम हो गया काम करते हुए, मगर ये आज तक मैंने क्रॉस केबल कहीं लगाई नहीं है। मतलब थोड़ा सा इसको, मतलब अगर कहीं का प्रैक्टिकल एग्जांपल हो आपके पास तो दिखा दीजिए। आपके नहीं, सर्वर रूम में स्विच राउटर में होगा जरूर। क्रॉस केबल लगती है आपकी, अगर दो स्विच को आपस में कनेक्ट करोगे तो क्रॉस केबल लगानी पड़ जाती है आपको। तो अच्छा। अभी भी डिवाइसेस ऐसी हैं जो पुराने उसमें चल रही हैं, लेकिन जो नई डिवाइसेस हैं उनमें शायद स्मार्ट पोर्ट्स आ गई हैं आपकी, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है। यस सर, स्मार्ट पोर्ट्स हाँ तो 2017 वही से मुझे लगा, क्योंकि स्पोर्ट्स स्मार्ट की वजह से मैंने नहीं देखा होगा, वरना क्योंकि काफी करेक्ट टाइम हो करेक्ट। गया। एब्सोल्युटली। बट स्टिल दिस इज गुड टू नो। यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर, यस। करेक्ट। सो बेसिकली ये कलर कोड आप कोई भी याद रख लो, और इसमें करना क्या होता है, ये जो हुक है ना, हुक डाउन रखना होता है, वहां से आपकी लेफ्ट हैंड साइड से पहली पिन स्टार्ट होती है। तो इसको देखो यहाँ पर, तो हुक जो है सर इसका एक ही कलर कोड दोनों साइड यूज किए तो मतलब कनेक्शन ठीक से नहीं होगा क्या? सॉरी क्या यूज स्ट्रेट किए केबल तो? होगी ना वो? एक ही कलर कोड दोनों साइड सेम यूज किया तो कनेक्शन जो मतलब नेट की जो नहीं, वो कैपेसिटी स्ट्रेट रहेगी वो केबल ठीक। होगी ना, सिंपल। हम्म। वो स्ट्रेट केबल कहाँ लगेगी आपकी? डिफरेंट डिवाइसेस में। मान लो पीसी से आप स्विच जोड़ रहे हो, तो आपको कौन सी हाँ। केबल लगानी है? स्ट्रेट केबल। straight। हम्म। तो फिर आप दोनों साइड सेम कलर कोड रखोगे ना। और ये हम सेम डिवाइसेस के लिए यूज नहीं कर सकते क्या ये केबल? नहीं, सेम डिवाइसेस के लिए यूज नहीं कर सकते नॉर्मली। ठीक है? बट आज की डेट में उसको यूज कर भी सकते हो, कहीं कहीं पे चल भी जाती है वो, बिकॉज क्योंकि मैंने बताया कि आपके पोर्ट स्मार्ट हो गए हैं। जो आपकी RJ45 वाला जो निक कार्ड है, जो आपके लैपटॉप के अंदर पोर्ट है, वो स्मार्ट हो गया है, और उसमें क्या है, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है अपनी पिन को। हम्म। ठीक है? बट ठीक है दिस इज सर। हाउ एक्चुअली इट वाज। तो ये हमारे हिसाब से यही पहले जब स्टार्ट हुआ था तो ये ऐसा ही था। ठीक है? अभी यहाँ पर इसको केबल को अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करना है, आपको ये कलर खोल लेने हैं। जो वायर होती है, जो हमारी आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल है, यूटीपी केबल है, उसको खोल लेना है। और ये जो RJ45 का कनेक्टर होता है, इसका हुक जो है नीचे की तरफ रखना है, और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पिन होती है वो पहली पिन होती है आपकी। ठीक है? तो आपको कलर कोड कहाँ से लगाने शुरू करने हैं? लेफ्ट हैंड साइड से। तो अगर आप दोनों स्ट्रेट केबल बना रहे हो तो आपको व्हाइट ऑरेंज ऑरेंज इस तरह से रखना है, लेफ्ट हैंड साइड से, याद रखना। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कनेक्टर बना रहे हो ये वाला, हुक डाउन, लेफ्ट हैंड साइड से पहली पिन आपकी फर्स्ट वाली पिन होगी। ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह चलेगी। तो इस कनेक्टर को बनाने के लिए आपको याद रखना है हुक डाउन, एंड द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट पिन विल बी द योर फर्स्ट कलर कोड। क्लियर इतनी बात सबको? यस यस सर। सर। तो यहाँ पे अगर मैं दिखा दूं आपको, फॉर एग्जांपल क्रॉस ओवर केबल क्रिम्पिंग।
ये देखो बेसिकली जैसे ये आपका क्रिम्पिंग टूल है और ये आपका कनेक्टर है, तो ये जो कनेक्टर है इसको हुक नीचे की तरफ रखोगे और लेफ्ट हैंड साइड से आपका पहला पिन नंबर शुरू हो जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी क्रिम्प द केबल। क्रिम्प करने के लिए हम लोग इस तरह से पहले वायर की कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद ये जो वायर्स आप खोल लेते हो, ये जो इस तरह से होती है बेसिकली, इनको अलग अलग कर लेते हो और कलर कोड बना लेते हो। और वाइट ऑरेंज ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन, इसको फिर बनाने के बाद सीधा करके इस कनेक्टर को डाउन करके, हुक डाउन करके इसके अंदर डाल देते हो और उसके बाद इसको क्रिम्पिंग टूल में लगा के इस तरह से पंच कर देते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ योर क्रिम्पिंग कनेक्टिविटी विल वर्क। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि पहले आपने इसको काटा, आउटर जैकेट को काटने के बाद इसके कलर कोड एडजस्ट किए, फिर उसको हुक डाउन करके कलर कोड लेफ्ट हैंड साइड से जो आपने एडजस्ट किए थे उसको क्रिम्पिंग टूल के अंदर डाला, क्रिम्पिंग कनेक्टर के अंदर डाला। उसके बाद आपने इसको ये क्रिम्पिंग टूल में डाल के पंच कर दिया। क्लियर, दिस इज हाउ योर कनेक्टर इज मेड। क्लियर सबको यहाँ तक? किसी को कोई डाउट Yes, यहाँ sir. पर? No. Clear, sir. ठीक है, तो चाहे आप क्रेज बनाओ, चाहे अब यहाँ पे कुछ टूल्स यूज होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो केबल स्ट्रिपर, ये काम आता है आपकी तार का आउटर जैकेट का काटने के लिए। कनेक्टर आपको पता ही है RJ45, ठीक है, किस काम आता है। क्रिम्पिंग टूल इसको पंच करने के लिए। लैंड टेस्टर होता है कि अगर आपकी केबल सही बनी है या नहीं बनी है, उसको दोनों तरफ से, तो एक तार आप यहाँ लगाओगे, एक तार आप यहाँ लगाओगे, दोनों ये डिवाइस है जो, इसको हम केबल टेस्टर या लैंड टेस्टर भी बोलते हैं। ये डिवाइस आती है बेसिकली, दोनों साइड लगाओगे और यहाँ पर लाइट जलना शुरू हो जाएगी। अगर आपका पहले का तीसरा क्रॉस ओवर केबल है तो पहली जब इसमें जलेगी तो इसमें कौन सी जलेगी? तीसरी। इसमें जब दूसरी जलेगी तो इसमें कौन सी जलेगी? छठी। ठीक है, तो अगर आपकी स्ट्रेट केबल है तो सारी लाइटें लाइन से जलती चली जाएंगी। ठीक है, 1 2 3 करके इस तरह से, तो इसका मतलब आपकी केबल सही बनी है। और अगर आपकी कोई पिन नंबर मिस हो रही है तो आपकी लाइट जलेगी ही नहीं। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी केबल सही से नहीं बनी है। क्लियर इतनी बात सबको? यस सर। Yes, sir. तो सर ये मेरा सारे एक क्वेश्चन था, ये जो लैंड टेस्टर है ये क्रॉस ओवर कनेक्शन या स्ट्रेट कनेक्शन को चेक करेगी सर? दोनों दोनों को, अगर आपने, मैंने बताया ना, केबल लगाई है इसमें तो आपको पता लग जाएगा कि जब इसमें पहली जलेगी तो इसमें कौन सी जलेगी? तीसरी, है ना, अगर आपने क्रॉस केबल बनाई है। लेकिन अगर स्ट्रेट बनाई है तो इसमें पहली जलेगी तो इसमें भी पहली जलेगी, इसमें दूसरी जलेगी तो इसमें भी दूसरी जलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्रॉस केबल बनाई है तो इसका 12 छत्ती वाला जलेगा, इधर से भी 12 छत्ती वाला जलेगा। ठीक है, Yes, sir. तो दिस इज हाउ योर डिवाइसेस, यहाँ पर ये जो चीजें हैं आपको देखने को मिले, तो आपको ये नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि सर हमने तो देखा ही नहीं कभी। अभी ये और स्टार्टिंग में सर बोल रहे ये, जी सर, ये केबल टेस्टर और हब का कोई मतलब कनेक्शन है क्या? मतलब ऐसा 4 पोर्ट केबल हब और 8 पोर्ट हब जो रहता है अनमैनेजेबल स्विच, तो इसका और इसका कोई मतलब ये रिलेशन है क्या? नहीं, रिलेशन कोई नहीं है। बेसिकली हब जो है आपकी वो भी लेयर 1 डिवाइस है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि हब क्या कर रही है, सिर्फ एक एक्सटेंशन का काम कर रही है। इसके पास अपना कोई दिमाग है? यस और नो? नो एक्सटेंशन के नो। पास आपका कोई दिमाग होता है? नहीं, जो पीछे से करंट आ रहा है उसी को आगे दे देगी, बस वो उतना ही होता है। तो हाँ सिमिलरली हब का मतलब, भी वही, हब हाँ ना मतलब कुछ इस, दिमाग नहीं लगा रही है। हम्म, तो इसीलिए उसको, ये टूल भी कोई दिमाग लगाते हैं अपना? नहीं। ये नहीं. बेसिकली के हिसाब से काम करते हैं, तो हाँ नहीं इसीलिए नहीं, सारी हाँ चीजें बोलो। फिजिकल लेयर में काम करती हैं बेसिकली, हम्म। ओएसआई मॉडल की। हाँ नहीं, अभी मेरा एक सवाल था कि जैसे कि अभी 8 पोर्ट का अब हो गया, 4 पोर्ट का हो गया, तो उसमें 4 पोर्ट है, तो मतलब ऐसे 4 लाइट ही केबल टेस्टर की जलेगी क्या? मतलब पूरे केबल का मतलब ये जलेगा, ये पूछने का था। नहीं बच्चे, केबल तो आप तार टेस्ट कर रहे हो ना, तार के अंदर तो टोटल 8 तारे हैं, उससे पोर्ट हम्म। कितनी है उसका क्या लेना देना है? नहीं। उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। पोर्ट कितनी है उससे, वो तो जितनी पोर्ट है उतनी डिवाइस आप लगा पाओगे। मान लो मेरे हम्म पास एक हब है, वो 4 पोर्ट की हब है, तो 4 कंप्यूटर लगा सकता हूँ बस मैं, उतना ही डिफरेंस है ना। और केबल तो यहाँ हम्म पे आप स्ट्रेट लगाओ, क्रॉस लगाओ, जो भी आप लगा रहे हो उसके हिसाब से केबल टेस्ट करके लगा दो, बस उतना ही। तो हम्म पोर्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है ना। हम्म। चाहे वो 4 पोर्ट की हो, चाहे वो 8 पोर्ट की हो, उससे कोई हमारा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है हाँ जी, नहीं, मैं तो क्या हो गया था, मेरे दोस्त ने क्रिम्पिंग की थी और हब से कनेक्शन लिया था और एक केबल टेस्टर से टेस्ट कर रहा था,
तो इसमें से दो, तीन, चार, चार और पाँच, छः इसके कनेक्शन नहीं दिखा रहे थे, बाकी के लाइट मतलब जल रही थी। हाँ, तो तो वो इसका वो मेरे मतलब को, ये, हाँ हाँ, इसका मतलब ये कि आपकी तार ठीक से बनी नहीं है, तो वो तार काम नहीं करेगी ना। ये एक तार है, जैसे एक एंड हाँ दूसरा एंड, ये एक हाँ एंड दूसरा एंड, अगर ये तार खराब है कहीं से, इसकी पिन नंबर नहीं जल रही है, तो वो हम्म प्रॉब्लम कर सकती है आपकी। हाँ, तो वो मुझे बोल रहा था कि हब की वजह से नहीं जल रहा है, 4 पोर्ट का है, नहीं नहीं, 8 पोर्ट दैट इज का नॉट द हब। हब का कोई लेना देना नहीं है इससे। है। हब नहीं वो जल मुझे रहा, हब ऐसा बोल रहा था। नहीं हो रहा है, वो आपकी तार गलत बनी है, तो वो तार का हाँ हाँ, प्रॉब्लम। ठीक है सर, थैंक ठीक है। सो दिस इज हाउ योर कनेक्टिविटी वर्क्स, अगर आपको केबल बनानी है। सो ये आपके कलर कोड्स हैं, याद रख लेना। ठीक है। सर अभी इनके कोई फिजिकल नोट्स भी देंगे आप, या कुछ ऐसा क्या, कोई नोट्स ये वगैरह इनकी जैसे बनवा तो? ये तो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ यार, इसमें क्या नोट्स दूंगा बताओ, ये नोट्स कहीं। मतलब अगर बने हो तो दे देगा, वरना कोई बात नहीं सर, पूछ रहा हूँ। हाँ, तो ये आप बनाओ इसको, नोट्स को। अच्छा ठीक है सर। और वो सर ज्यादा मेरे को बेटर। ये पूछना था कि मतलब वो क्रिम्पिंग गलत होगी, पर कनेक्शन मतलब आ रहा था उसमें। हाँ, बिकॉज क्योंकि पहली दूसरी और पांचवी जो छठी अगर आपकी सही जुड़ी है, तब वो लाइट जल जाती है उसकी, हाँ कनेक्टिविटी काम नहीं करेगी ठीक से भी। हाँ, मतलब जो कनेक्शन, डेटा नेट का नहीं जाएगा कनेक्शन था उसमें। ना, वो आ रहा था। हाँ, डेटा नहीं जाएगा उसमें ना। हाँ, मतलब ये पूछ रहा था कि मतलब नेट जो कनेक्शन था चाहिए था, वो हो गया था। करेक्ट, वो डेटा नहीं ट्रांसफर करेगा, बट अगर आपका वो सिर्फ चार केबल भी है, पहला दूसरा और तीसरा छठा, अगर ये बिल्कुल सही जुड़ी है, तो वो चल पड़ेगी केबल, क्योंकि चार हम्म पाँच और सात आठ का यूज नहीं होता है। तो अगर ये हाँ केबल नहीं भी जुड़ी गलती से, तो अगर आप वहाँ पे कोई वॉइस और वीडियो वाला काम नहीं कर रहे हो, मतलब आपके आईपी फोन्स नहीं लगा रहे हो, तब तो हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तब हम्म वो चल पड़ेगी। तो चार वायर से भी चल जाती है, बट डिपेंडिंग ऑन द कि वहाँ पे आपका ऑडियो वीडियो और जो पीओई है, पावर ओवर ईथरनेट, जो मैंने आपको बताया सातवां आठवां आपका पावर के लिए यूज होता है, तो वो हम्म पीओई नहीं है, और वॉइस ओवर आपका यानी कि आईपी फोन्स नहीं लगे हैं, तब वो चल हम्म, पड़ेगी। अच्छा ठीक, थैंक और सर ये थर्ड वाला केबल, कंसोल केबल? हाँ, जो कंसोल केबल है इसमें कोई कलर कोड नहीं है। तो ये जो है आपका, इसमें क्या है कि कोई भी कलर कोड ले लो, इसका पहले से लेकर आठवां और इसका रिवर्स आठवें से एक, यानी कि एक साइड से पहले से आठ और दूसरी साइड से आठ से एक। रोल ओवर केबल का कोई कलर कोड नहीं है, कोई भी कलर कोड ले लो और उसके हिसाब से आप बस उल्टा कर दो। जो आपका यहाँ पहला है वो इसका लास्ट होना चाहिए, और जो इसका लास्ट है वो इसका पहला होना चाहिए, मतलब रिवर्स। पहले से आठ और आठ से पहला उल्टा। तो इसका सर कोई कॉन्सोल स्पेसिफिकली केबल्स आप रिक्वायरमेंट। एक बार दिखा सकते हो? क्या चीज? कॉन्सोल केबल मतलब दिखती कैसी है? हाँ, कंसोल केबल, बेसिकली कंसोल केबल आपस में डिफरेंट होती है आपकी, बट उसको रोल ओवर केबल हमारी उसमें यूज कर सकते हैं विद द कनेक्टर। तो आज की डेट में हमें कंसोल केबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। रोल ओवर केबल आपकी, मतलब ये कंसोल केबल बनी बनाई आती है। तो ये आपकी कंसोल केबल होती है बेसिकली आज की डेट में। पहले आपकी ये वाली होती थी, तो एक साइड से यूएसबी होती है, एक साइड से RJ45 होती है। RJ45 आपके राउटर स्विच फायरवॉल में लगेगी, और ये आपके लैपटॉप में लगेगी यूएसबी में। ठीक है। और वहां से आप फिर एक टूल का यूज करके उसको वहां पे ओपन कर पाओगे डिवाइस को पहली बार। ठीक है, तो आपने मान लेते हैं फर्स्ट टाइम डिवाइस खरीदा, उसको कॉन्फ़िगर करना है, तब इस कंसोल केबल की जरूरत पड़ती है एज वेरी फर्स्ट टाइम। ठीक है। और कंसोल हम्म। केबल के लिए आप दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हो, कि आपने रोल ओवर केबल खुद बना ली, जो पहले से आठवां, आठवें से पहला ये केबल बना ली। उसके बाद आपको कनेक्टर खरीदना पड़ेगा, कन्वर्टर खरीदना पड़ेगा, RJ45 टू USB। ठीक है, उसको हम RJ45 टू USB, अगर आप ढूंढोगे यहाँ पर कन्वर्टर, ये कन्वर्टर आता है बेसिकली। ओके ओके। RJ45 ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पर आप वो RJ45 लगा दोगे, और ये यूएसबी में लगा दोगे बेसिकली, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, एज अ कंसोल केबल बन जाएगी स्पेसिफिकली। और तो ये सर अगर कन्वर्टर सर बोलते हैं दोनों के स्पेसिफिक। पास RJ45 ही है तो वो कंसोल नहीं बनेगा रोल ओवर नहीं, केबल हो बिकॉज तो? एक साइड आपके लैपटॉप में वो लगेगी ना, लैपटॉप में आपके तो यूएसबी RJ45 नहीं लगेगी, क्योंकि कंसोल केबल, देखो लैन केबल और कंसोल केबल में कंफ्यूज मत हो। लैन केबल अलग है, कंसोल केबल का काम ही अलग है।
तो मैंने कंसोल केबल आपको अभी बताया नहीं है, सिर्फ उतना ही बताया। लैन केबल की बात करी हमने, स्टेट और क्रॉस। रोल ओवर केबल जो है आपकी, वो लैन केबल नहीं है। उसका काम पीसी टू पीसी, हब टू पीसी, राउटर टू पीसी जोड़ने का नहीं है। रोल ओवर केबल का काम वो नहीं है। कंसोल ओके। का मतलब है जो हम पहली बार राउटर को कनेक्ट करके उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। और पीसी के अंदर कंसोल केबल नहीं लगती है, पीसी का कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, क्योंकि उसमें विंडोज है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहां से कॉन्फ़िगर करोगे आप, या मैकिन्टोश है या लिनक्स है, वहां से कॉन्फ़िगर करोगे। राउटर, फायरवॉल, गेटवे, स्विच, इनके अंदर जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट वो कमांड लाइन है, तो उसको फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको कोई ना कोई इंटरफेस चाहिए, ठीक है। तो नहीं उनको तो सर कोई जैसे आपको इंटरफेस नहीं है आपके डिवाइसेस में, तो उसके लिए हम कंसोल केबल लगा के उनको फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके और सर सर आपने लैपटॉप में अगर लैन 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 का पोर्ट होगा तो नहीं हाँ चलेगा क्या दोनों साइड? RJ45 अगर लैपटॉप में भी है तो सर लैन कनेक्टर निक के थ्रू अगर कनेक्ट करें उसको राउटर को, तो सर ये कंसोल का नहीं वर्क करेगा रोल ओवर केबल? नहीं बच्चे, नहीं। ओके ओके। नहीं नहीं, अपन मतलब लैन केबल नहीं यूज कर सकते क्या उसके लिए, अगर पोर्ट होगा लैपटॉप में तो? बच्चे वो कौन सा पोर्ट है? लैन पोर्ट है वो हाँ। वो कंसोल पोर्ट नहीं है। अच्छा, तो उसके वो लिए यही केबल चाहिए? जी जी जी, एक सेकेंड मैं क्योंकि आपको। सर एक जैसे एक एक तरफ कंसोल पोर्ट के लिए डोर उसकी पेयरिंग अलग रहती है होती है और लैन की पेयरिंग अलग होती है। नहीं सर जैसे कंसोल केबल में एक तरफ RJ45 होता है और एक तरफ VJ केबल का भी होता है, VJ पोर्ट। सबर 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 करो, एक सेकेंड बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अब ध्यान से सुनो, बाद में बोलना सब लोग, पहले मेरी बात सुन लो और ध्यान से, ठीक है। तो ये आपका राउटर है फॉर एग्जांपल, ये आपका पीसी है, और ये आपका स्विच है, ठीक है। दीज ऑल आर द मैनेजेबल डिवाइसेस। पीसी को हमको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि पीसी में कंसोल केबल का कोई काम नहीं है। पीसी में कौन सी केबल का काम है? लैन केबल का, ठीक है। खत्म बात, पीसी का काम खत्म हो गया, खत्म कर दिया इसका काम, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं राउटर और स्विच की। राउटर, स्विच या फायरवॉल, कोई भी, ये तीनों में से कोई भी डिवाइस हो। अब राउटर को मेरे को किससे जोड़ना है? या तो स्विच से जोड़ूंगा, या पीसी से जोड़ूंगा, या फायरवॉल से जोड़ूंगा। तब तो आपको कौन सा कनेक्शन यूज होगा? कौन सा कनेक्शन यूज होगा? लैन कनेक्शन। लैन। किसके लिए? डेटा इधर से उधर सेंड करने के लिए, ठीक है। यानी कि कोई फाइल सेंड करनी है, राउटर के ऊपर कोई ट्रैफिक आया है, वो इधर भेजेगा कि उधर भेजेगा, तब उस केस में लैन केबल इस्तेमाल होगी। लेकिन अगर इस राउटर को मैंने पहली बार खरीदा नया, इसके अंदर कुछ कॉन्फ़िगर ही नहीं है, यानी कि इसके अंदर मैंने ना आईपी एड्रेस डाला है, ना ये इससे पिंग करेगा, ना स्विच से कनेक्ट होगा, ना फायरवॉल से कनेक्ट होगा, किसी से कनेक्ट नहीं होगा, फर्स्ट टाइम। तो ये पहली बार मेरे को क्या करना पड़ेगा? राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। उस कॉन्फ़िगरेशन को करने के लिए मेरे को क्या, कौन इसका जो, इसके अंदर अलग अलग पोर्ट होती हैं। इसके अंदर लैन पोर्ट्स भी हैं, और इसके अंदर एक अलग से पोर्ट है जो लैन पोर्ट जैसी दिखती तो है, बट वो लैन नहीं है। वो आपकी यहाँ पर उस पे ब्लू कलर का निशान बना होगा, और उस पे लिखा होगा कंसोल। किसके ऊपर लिखा होगा? राउटर पे, स्विच पे, फायरवॉल पे, ठीक है। पीसी में तो होती ही नहीं है, लेकिन राउटर, स्विच और फायरवॉल पे एक पोर्ट अलग से बना होगा, उस पे लिखा होगा कंसोल, और वो होगी आपकी स्काई ब्लू कलर की। उस पे लिखा होगा, बट वो दिखती कैसी है? सेम RJ45 जैसी होती है वो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो लैन पोर्ट है। तो राउटर, स्विच, फायरवॉल में सेम पोर्ट दिखाई देती है आपको, कंसोल और लैन पोर्ट। बट कंसोल पोर्ट पे स्पेसिफिकली मार्क होगा, मैं आपको भी दिखाऊंगा डिवाइस के ऊपर। तो वहां पे मार्क होगा, उस पे कंसोल लिखा होगा, और वो RJ45 जैसी दिखेगी, बट दैट इज नॉट एक्चुअली योर लैन पोर्ट, दैट इज योर कंसोल पोर्ट। तो ये कंसोल पोर्ट को अगर हमको पहली बार कॉन्फ़िगर करना है राउटर को, तो वो हमको क्या चाहिए? पीसी चाहिए उसके लिए। और पीसी में लैन नहीं जोड़ना है, पीसी के साथ हमको ये कंसोल वाली केबल जोड़नी है। बट अगर यहाँ पे ये हमारे पास RJ45 है, और यहाँ पे भी कंसोल में भी RJ45 है, आप सोच रहे हो कि मैं लैन केबल लगा के इसको कर दूं? नहीं, वो नहीं चल सकता। तो उसके लिए यहाँ पर ऐसा कोई भी
हिसाब नहीं है कि इसके लैन पोर्ट से आप कंसोल लगा दोगे तो चल पड़ेगा, नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक स्पेशल केबल आती है जो मैंने आपको अभी दिखाई, कंसोल केबल। तो कंसोल केबल आपको वो लगानी पड़ेगी, एक साइड से RJ45 और दूसरी साइड से आपके लैपटॉप में 2 3 4 5 तरीके की ऑप्शंस है। क्यों ऑप्शंस है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले, सबसे पहले जब हमारे पास कॉम पोर्ट्स होती थी, कॉम 1 कम्युनिकेशन पोर्ट बोलते थे उसको, वो डिस्प्ले पोर्ट जैसी दिखती थी आपकी, 9 पिन, DB9 पिन बोलते थे उसको, डेटाबेस 9, DB9 पोर्ट होती थी वो आपकी। वो पोर्ट के ऊपर आपका कनेक्टर लगेगा, एक साइड RJ45 होगा और एक साइड DB1 होगा, सॉरी DB9 होगा। तो आपका ये कनेक्ट हो जाएगा कैसे, कंसोल पोर्ट में। तो आपके डेस्कटॉप में ये DB9 पोर्ट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको कौन सी केबल लेनी पड़ेगी, RJ45 टू USB। तो यहाँ पे फिर आपको अपने कंप्यूटर में USB में लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपके पास RJ45 है यहाँ पर और आपके पास ये USB वाली नहीं है, तो आप कन्वर्टर खरीदोगे। कन्वर्टर से आप ये RJ45 दोनों साइड रोल ओवर केबल बना लोगे, जो मैंने आपको कलर कोड बताया कि 1 से 8 और 8 से 1, और उसके आगे फिर कन्वर्टर लगाओगे। कन्वर्टर कौन सा होगा, RJ45 टू DB9 और DB9 टू USB, ठीक है। तो ये बफेलो कन्वर्टर होता है आपका, तो ये लगेगा आपका। तो लैन पोर्ट की कहानी अलग है, कंसोल पोर्ट की कहानी बिल्कुल डिफरेंट है। कंसोल पोर्ट दिखती है RJ45 की तरह है, जो राउटर, स्विच और फायरवॉल में होती है, बट वो आपकी लैन पोर्ट नहीं है। तो उसको अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपने RJ45 जैसी है, चलो स्ट्रेट केबल लगा देते हैं, क्रॉस केबल लगा देते हैं, या रोल ओवर केबल लगा के अपने PC में लगा देता हूँ लैन पोर्ट में, नहीं, उसका कोई काम नहीं होगा। सर एक VGA भी आती है ना सर, RJ45 प्लस VGA। तो महाराज वो VGA नहीं होती, DB9 पोर्ट होती है। ओके ओके। ये देखो इधर, अरे यार, किसने बोला VGA, ये होती है वो। हाँ राइट, ये इसी की बात कर पोर्ट रहा नहीं है, VGA पोर्ट में आपकी ज्यादा पिन होती हैं, ठीक है। ये आपकी DB9 पोर्ट है, था। ओके ठीक है, ओके उसमें 15 पिन होती हैं VGA में। ओके, DB9 ओके ये देखो यार, आप कैसी कैसी बातें करते हैं। ये देखो, इसमें 15 पिन होती है टोटल, ये दिख रही है राइट सर। नीली वाली, इसमें 3 लाइन होती हैं, 5 5 और 5, 15 पिन की होती है, और ये सिर्फ 9 पिन है, ऊपर 5 नीचे 4। ओके सर ओके डिस्प्ले पोर्ट नहीं होती है ये वाली। ठीक है। तो ये जो केबल है ये आपकी, इसको हम बोलते हैं RJ45 कंसोल टू DB9 पोर्ट। और ये DB9 के लिए हमारे पास पोर्ट होता था, COM1 COM2 पोर्ट होता था, ठीक है। उसके बाद ये पोर्ट बंद हो गया, क्योंकि हमारे डेस्कटॉप में आना बंद हो गया, लैपटॉप में तो आता ही नहीं था। तो फिर उसके बाद ये कन्वर्टर आया, ये रहा, इसको बफेलो कन्वर्टर बोलते हैं। तो केबल, कंसोल केबल, राउटर, फायरवॉल, स्विच के साथ ये पहले से आती थी, जब आप बॉक्स खरीदते थे, राउटर, स्विच, फायरवॉल। और आपको अगर उसको अपने लैपटॉप में लगाना पड़ता था, तो आपके लैपटॉप में DB9 वाला था ही नहीं, लिखा है ना DB9 फीमेल कनेक्टर, तो ये आपका था ही नहीं। तो उससे वो कन्वर्ट करके हमको ये बफेलो कन्वर्टर खरीदना पड़ता था। तो ये आपका फीमेल टू मेल यहाँ पे बना देता था इसको, और आगे USB बना देता था। तो ये एक साइड कहाँ लगेगी, राउटर, स्विच या फायरवॉल के कंसोल पोर्ट में लगेगी, ना कि लैन पोर्ट में लगेगी, ठीक है। वहां से लगेगी और ये कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा, USB बन जाएगा, यस ठीक है। सर। ओके सर अगर रोल ओवर कनेक्शन बनाना है तो वन साइड 1 to 8, अदर साइड 8 to 1, और उस पे कन्वर्टर लगा देंगे तो कंसोल बन जाएगा, यही है कंसेप्ट, राइट? यस, डेफिनेटली, ठीक है। सो कंसोल पोर्ट की जो सर रिक्वायरमेंट और, एक चीज पूछनी थी, हाँ जी हाँ जी, बोलो अगर बोलो। हमें वाईफाई मॉडेम को एज अ राउटर यूज करना है, तो उसके लॉक वगैरह ब्रेक करने हो, तो उसके लिए कौन सी केबल यूज होगी? नहीं बच्चे, उसमें कोई कंसोल नहीं होता है। जो आपके घर में वो वाईफाई मॉडेम वगैरह लगता है, उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं है, उसको हम राउटर नहीं बना सकते। बेसिकली वो राउटर की तरह काम कर सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्टली राउटर ही है हमारा, ठीक है। उसके अंदर ऑप्शंस होती हैं, बट उसको ग्राफिकली एक्सेस किया जाता है। उसमें IP एड्रेस डालना पड़ता है, या पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड IP एड्रेस होता है आपके जो घर में वाईफाई राउटर आप खरीदते हो, तो उसमें एक IP होता है जिसको आप अपने डायरेक्ट लैन पोर्ट से लगा सकते हो। उसके लिए कंसोल पोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आप डायरेक्ट लैन पोर्ट से लगाओ, और आपके राउटर में पहले से ही IP होगा
अपने कंप्यूटर को सिमिलर आईपी दे दो, मतलब सिमिलर रेंज का, और वो आपका ग्राफिकली खुल जाएगा और वहां से आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो थोड़ा बहुत, नॉट एंटायरली एज अ राउटर। ठीक है। ओके। Okay, sir. Thank you. So, okay, so let me move. So this is how your connectivity works, guys. तो RJ45 वाला जो है वो ध्यान रखना, कंसोल की कहानी अलग है। कंसोल हम लोग पहली बार जब डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हैं उस टाइम लेंगे। वो कैसी दिखती है कंसोल पोर्ट में मैं दिखा देता हूँ आपको, डिवाइस के ऊपर कैसी दिखती है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोलता हूँ राउटर कंसोल पोर्ट, तो यहाँ पर आप देखोगे दिस इज योर राउटर, और ये राउटर में ये देखो आरजे पोर्ट, देखो ये जो इधर राइट हैंड साइड में ये कौन सी पे पोर्ट है आपकी, लैन पोर्ट। नीचे जो है वो कौन सी पोर्ट है, लैन पोर्ट। सेम RJ45 जैसी है, बट ये भी कौन सी है, RJ45, बट इसमें क्या लिखा हुआ है, Console. कौन सा? कंसोल। तो यहाँ लगेगी ये, ठीक है। और जैसे ये राउटर देखो, इसमें भी ये कंसोल लिखा हुआ है। ये एक राउटर है, इसमें नीचे देखो कंसोल लिखा हुआ है। ये 2 गीगाबिट पोर्ट है, ये यूएसबी पोर्ट भी है, ठीक है। लेकिन आज की डेट में और थोड़ा अपग्रेड हो गया है। जैसे ये मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो ये एक राउटर है, पहली बार खरीदा, कंसोल लगाई, कन्वर्ट किया। देखो ये जो केबल ब्लैक वाली दिख रही है ना आपको, ये रोल ओवर केबल है, क्योंकि ये दोनों साइड से क्या है, दोनों साइड से क्या है, ये RJ45 कन्वर्ट करके DB9 बनाया, फिर DB9 से क्या बनाया, USB. यूएसबी। समझ रहे हो? तो रोल ओवर केबल आप ये वाली जो है ना बीच की, ये वाली खुद बना सकते हो। अदरवाइज जो बनी बनाई केबल है वो तो ये नीले रंग की मिलेगी आपको, चाहे वो एक साइड से लैन वाली हो, एक साइड से वो यूएसबी वाली हो डायरेक्ट। तो उसमें फिर ये कन्वर्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है। तो ये राउटर को फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करने के लिए इसके पास लैन पोर्ट्स भी हैं, उनमें नहीं लगाना है। ये रियल राउटर है, ना कि आपका वो वाईफाई वाला। तो ये जो रियल राउटर है इसमें आपको यहाँ पर ये RJ45 टू RJ45 रोल ओवर बन गई, उसके आगे कन्वर्टर लग गया, RJ45 टू DB9, DB9 टू USB। ये लैपटॉप पड़ा हुआ है इधर, लैपटॉप लग गया। ठीक है। दिस इज हाउ योर फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बताने जा रहा था कि आपके पास आजकल जो न्यू राउटर्स हैं उसमें कंसोल पोर्ट RJ45 वाली नहीं होती है। उसमें कौन सी होती है, देखो ये छोटी सी दिख रही है यूएसबी जैसी, जो माइक्रो यूएसबी होती है जैसे हमारी। तो उसमें ये वाली आ गई है केबल, तो एक साइड से ये लगाओ और दूसरी साइड से वो कौन सी होगी, यूएसबी, सीधा लैपटॉप में लगा लो बस। तो आपको ये कंफ्यूजन भी खत्म हो गई है कि RJ45 लैन पोर्ट है या कंसोल पोर्ट है। हालांकि उस पर मैंने दिखाया आपको कि बना होता है, बट लिखा होता है कंसोल। बट इन केस आज की डेट में जो बिल्कुल लेटेस्ट राउटर्स हैं उन सब में कंसोल इस तरह की आती है, या तो ये वाली कंसोल होगी, या फिर वो नॉर्मल RJ45 वाला कंसोल होगा, या फिर यूएसबी पोर्ट्स भी होती हैं, यूएसबी नॉर्मल यूएसबी भी होती हैं, बट मोस्टली आप देखोगे ये छोटी वाली कंसोल रहेगी। क्लियर? क्लियर है कंसोल कौन कौन सी हो सकती हैं? Yes, sir. जी। तो अब जो स्टार्टिंग में आप पूछ रहे थे कि सर हमें कैसे पता लगेगा, फिजिकली तो हम देख नहीं रहे राउटर को, फिजिकली काम नहीं कर रहे, सब आपको दिख गया यहाँ पे। तो अगर आपके सामने राउटर आएगा तो उसके नीचे अगर कंसोल लिखा होगा तो आप समझ जाओगे कि ये कंसोल है। और अगर आपके सामने राउटर आएगा और उसके आप सामने उसके अंदर इस तरीके की छोटी वाली पोर्ट होगी कंसोल, तो आप समझ जाओगे कंसोल है। ठीक है। तो फिजिकली भी आइडेंटिफाई करना सीखो कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि राउटर के अंदर अगर आप फिजिकली पहली बार देखोगे राउटर को तो कौन सी पोर्ट कौन सी है। तो हम धीरे धीरे सीख जाएंगे, जैसे अभी हम कंसोल के बारे में सीखे वैसे ही RJ45 सॉरी वैसे ही आप लैन पोर्ट और वैन पोर्ट उन सब के बारे में हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। सर होप ये क्लियर? ये मतलब कंसोल पोर्ट बेसिकली इसीलिए होता है कि हम लोग जो है जो मैनेजमेंट राउटर्स होते हैं उनको जो है ग्राफिकली यूज मतलब एक्सेस नहीं कर सकते, इसीलिए कंसोल पोर्ट बनाया गया है उसको एक्सेस फर्स्ट करने के लिए। टाइम मैनेज करने के लिए, डिवाइस को फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करने के फर्स्ट। लिए हाँ कंसोल पोर्ट का यूज होता है। एक बारी आपने राउटर्स के अंदर हाँ आईपी एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर कर दी, SSH यानी रिमोट कॉन्फ़िगर कर दिया, फिर आपको रिमोटली एक्सेस करो उसको लैन के थ्रू नॉर्मल, है ना। उसके बाद फिर कंसोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? ओके सर। और सर ये जो नॉर्मल वाईफाई राउटर होते हैं इनको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत रहती है क्या? हालांकि बस रहती आईपी है, तो वो हम। ग्राफिकली आते हैं आपके। तो जब हम वायरलेस वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना वहां पे मैं आपको उसको कॉन्फ़िगर करना भी सिखाऊंगा।
नहीं तो नहीं, यहाँ पर मतलब उसके सभी पोर्ट जो है वो अप ही रहते हैं ना, शटडाउन कोई अब वो पोर्ट नहीं लैन रहता ना। आपको नॉर्मल लैन पोर्ट ही होते हैं, वो हाँ आपके हाँ कंसोल वगैरह कुछ नहीं होता उसमें, हाँ, मतलब उससे हम कनेक्शन कोई भी पोर्ट से ले सकते हैं ना। क्योंकि उसमें पहले से ही आईपी होता है, इसलिए। हम्म। ठीक है, उसमें भी किसी भी पोर्ट से नहीं लेते, एक पोर्ट होता है आपका, उसका जो जिसको आप लगा के अपने कंप्यूटर में लगा के फर्स्ट टाइम उसका ग्राफिकली एक्सेस करके उसको आगे आईपी फर्दर। चेंज करके। करेक्ट। और बाद में तो सभी मतलब सभी पोर्ट हम एक्सेस कर सकते हैं ना उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, ठीक। ठीक है जी, क्लियर है सर कि नहीं? आपने जो ये बताया ना कि जो एडवांस सिस्टम में अभी स्मॉल पोर्ट्स आ रहे हैं, सर उसके हाँ केबल डिफरेंट होती है, जैसे वन साइड RJ45 और एक साइड USB आपने बोला, तो उसका केबल दूसरा होता है, राइट? हाँ, उसमें एक साइड ये छोटा वाला होगा, दूसरी साइड नॉर्मल यूएसबी होगा। ओके ओके। उसमें RJ45 वाला नहीं होगा, बिकॉज एक साइड ये छोटा वाला यूएसबी और एक साइड वो नॉर्मल टाइप ए यूएसबी बोलते हैं उसको, बड़े वाले को, तो वो आपके लैपटॉप में लगेगा, एक साइड राउटर में लगेगा। क्लियर? जैसे देखो ये कैटलिस्ट सीरीज का स्विच है 2960, इसमें दोनों कंसोल दी हुई हैं, RJ45 वाली भी और नॉर्मल छोटी छोटी वाली, वाली, नॉर्मल वाली। है ना? तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो दो, किसी किसी में दोनों भी होती हैं, किसी किसी में एक ही होती है, तो कोई भी हो, आपको कंसोल से मतलब है, बस वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है गाइस, क्लियर है सबको यस यहाँ सर। तक? यस सर। जी सर। चलिए, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ ताकि ये मैं आपको दे सकूँ। से जेपीजी एक नया फोल्डर बना लेते हैं, न्यू सितंबर बैच। सर ग्रुप का लिंक भेज देना। हाँ जी हाँ जी। तो नेक्स्ट आपका ये है केबलिंग। ठीक है, सो ये हमारा हो गया। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे, स्पेसिफिकली बात करें तो, कि आपका जो जितने भी आपके लैन पोर्ट हैं उसके अंदर आपका क्या होता है अवेलेबल, मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस आपका हर एक कंप्यूटर पे, हर एक लैन कार्ड पे, यानी कि स्विच पोर्ट पे आपका अलग अलग अवेलेबल होता है। बट यहाँ पर उससे पहले हमें डिवाइसेस फिर से समझनी होगी। तो आपकी जो सबसे पहले हमारी जो डिवाइस है बेसिकली हब, ठीक है, सबसे पहले आपकी हब आई थी। और ये जो हब थी ये 10 Mbps को सपोर्ट करती थी, यानी कि मैक्सिमम 10 Mbps की स्पीड जो थी ये सपोर्ट कर पाती थी बेसिकली। ठीक है, तो 10 Mbps की जो हब थी आपकी, इसमें प्रॉब्लम क्या थी, हब्स के अंदर प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर चाहे पहले तो इसके अंदर पोर्ट कम होती थी। तो आपकी जो पोर्ट होती थी इसमें नॉर्मली 4 पोर्ट की हब आती थी पहले। ठीक है, अब इस 4 पोर्ट की हब में क्या होता था कि आप 4 ही कंप्यूटर लगा सकते हो, 4 से ज़्यादा लगाने तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक और हब खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, ये भी 10 Mbps की हब खरीद ली हमने। फिर इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले कंप्यूटर में से एक पीसी हटाना पड़ेगा और दूसरे हब में इसको हब टू हब कनेक्ट करना पड़ेगा। ये हब से ये वाली हब जुड़ गई, अब यहाँ पे भी 4 पोर्ट है तो 3 पीसी यहाँ लग गए, तो टोटल कितने पीसी लग गए, 6 पीसी। और ये यहाँ से ये वाली पोर्ट और ये वाली पोर्ट ये यूटिलाइज हो गई, 7वीं 8वीं पोर्ट हब टू हब कनेक्शन के लिए। तो अगर इस पीसी को इस पीसी से बात करनी है तो आपका जो डेटा है वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से होते हुए यहाँ जाएगा, तब वो इससे बात कर पाएगा। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज, यहाँ पर क्या है कि हब कुछ नहीं कर रहा है ना, तो इसके पास कोई इंटेलिजेंस है ना कुछ है, तो ये सिंपली क्या कर देता है, ट्रैफिक को फ्लड कर देता है। ठीक है, फ्लड करने का मतलब है कि यहाँ से जो ट्रैफिक आया वो इसने सीधा सारी पोर्ट के ऊपर फेंक बाईपास। दिया। ठीक है, तो इसको हम नॉर्मली ब्रॉडकास्ट भी बोलते हैं, बट ब्रॉडकास्ट इज एक्चुअली डिफरेंट थिंग। बट यहाँ पर क्या करता है, फ्लडिंग हो जाती है आपकी, कि जैसे ही पोर्ट पे डेटा आया वो सारी पोर्ट पे फेंक देगा। सिमिलरली आपका जो घर में वायर एक्सटेंशन होता है उसमें भी क्या होता है, एक पोर्ट पे करंट आ रहा है तो सारी पोर्ट पे आ रहा है। ठीक है, सारे स्विचेस पे आ रहा है। तो सेम चीज यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका डेटा हब के ऊपर आएगा तो वो सारी ही पोर्ट के ऊपर उसको कॉपी कर देगा, यानी फ्लड कर देगा। ठीक है, अब होगा क्या, सोचो कि इसने एक डेटा भेजा और वो भेजा था इस कंप्यूटर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर आपको आईपी एड्रेस नहीं पता तो आईपी एड्रेसिंग पढ़ेंगे हम लोग। मान लेते हैं कि इसका आईपी है 10.1 और इसका आईपी है 10.2। ठीक है, तो 10.1 ने 10.2 को पैकेट भेजा, बट प्रॉब्लम क्या हुई, वो डेटा इस पे भी गया, इस पे भी गया, तो इसके पास भी गया, इसके पास भी गया,
इसने बोल दिया वो डेटा मेरा नहीं है, इसने बोल दिया वो डेटा मेरा नहीं है, वो डेटा इसके पास भी आया, इसके पास भी आया, इसने बोल दिया मेरा नहीं है, इसने बोल दिया मेरा नहीं है, बट जब इसके पास आया इसने बोला हाँ मेरी बात कर रहा है भाई। क्यों? क्योंकि जब ये कंप्यूटर एक पैकेट बनाएगा, उस पैकेट के अंदर वो क्या क्या डालेगा, वो बोलेगा सोर्स आईपी कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, वो बोलेगा 10.1, कहता जाना कहाँ पे है, डेस्टिनेशन आईपी, तो बोलेगा 10.2 पे जाना है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज जुड़ेगी, उसको हम बोलते हैं सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। ठीक है, तो सोर्स मैक, इसका कोई मैक एड्रेस होगा 48 बिट का, जो मैंने आपको बताया। तो मान लेते हैं हम फिलहाल के लिए जिसका मैक एड्रेस ए है और इसका मैक एड्रेस मान लेते हैं बी है। ठीक है, तो ये बोलेगा सोर्स मैक एड्रेस क्या है, ए, बट डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इस कंप्यूटर को पता है क्या, यस और नो? नहीं नहीं पता। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रखेगा, यानी कि खाली रखेगा। तो ये इसका मैक एड्रेस पता करने के लिए पहली बारी एक पैकेट भेजता है जिसको हम बोलते हैं आर्प पैकेट, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि प्लीज एक्सप्लेन आर्प, कि आर्प कैसे काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आर्प काम करेगी और इसका मैक एड्रेस लेके आएगा और उसके मैक एड्रेस के हिसाब से पता करेगा कि हाँ भाई इसका मैक एड्रेस है क्या। और जब इसका मैक एड्रेस पता लग जाएगा तो ये पैकेट पूरा हो जाएगा, इसके अंदर वो बी डाल देगा इस पैकेट के अंदर। तो जब ये पैकेट फेंकेगा तो स्विच को तो ना तो सोर्स आईपी के बारे में पता है, स्विच ना ये मैक एड्रेस के बारे में जानता है, सॉरी स्विच कह रहा हूँ, ये हब, तो हब को ना तो मैक एड्रेस जानता है ना वो सोर्स आईपी जानता है। वो क्या करेगा, उसको कुछ नहीं पता, वो कहेगा पैकेट आया, पैकेट के अंदर क्या है वो उसे नहीं पता, तो वो क्या कर देगा, सिंपली फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन जब वो पीसी के पास पहुंचेगा पैकेट, पीसी के पास पावर है उसको खोल के देखने की, तो पीसी बोलेगा भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो, बोलेगा मेरा मैक एड्रेस है ए, कहता जाना कहाँ पे, कहता बी, कहता मैं तो भाई बी नहीं हूं, मेरा मैक एड्रेस तो एफ है। तो कहेगा ठीक है भाई, ड्रॉप कर देगा, ये यहीं पे ड्रॉप कर देगा। इसके पास पहुंचेगा, ये कहेगा तुम कहाँ से आए हो, कहता मैं मैक एड्रेस ए से आया हूँ, कहता कहाँ जाना है, कहता मेरे को बी पे जाना है, कहता मेरा तो भाई एच है, सॉरी, तो ये भी डिनाई कर देगा। ऐसे ही सबके पास जाएगा, सब लोग डिनाई कर देंगे। बट जब ये इसके पास पहुंचेगा, ये कहेगा तुम कौन हो, कहता मैं ए हूँ, कहता जाना कहाँ पे, कहता बी, कहता मैं ही हूँ, थैंक यू। उसके बाद पूछेगा सोर्स आईपी क्या है, कहता 10.1, कहता डेस्टिनेशन क्या है 10.2, कहता हाँ वो भी मैं हूँ, थैंक यू। तो ये डेटा रिसीव कर लेगा, yes or no? Yes. Yes, So sir. this Yes, is sir. how your packet flows between the computer। तो बट पहली बारी क्या हो रहा है कि जब तक उसको उसका मैक एड्रेस नहीं पता, सब लोग उसको रिसीव करेंगे। अब मान लो इसको, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल की बात करूं कि मान लो इसको मैक एड्रेस भी नहीं पता था और ये पैकेट पहुंच गया इसके पास, तो ये क्या करेगा, ये सारे लोग क्या करेंगे, मैक एड्रेस से ऊपर जाने देंगे उसको, यानी कि आईपी एड्रेस तक पहुंचने देंगे। तो बोलेगा कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, कहता भाई मेरा ना मैक एड्रेस ए है, बट मुझे कहाँ जाना है वो मुझे पता नहीं। ठीक है, और इसकी जगह पे ये क्या लगा देता है, आर पैकेट के अंदर एफएफएफ। एफएफएफ होता है ब्रॉडकास्ट, जिसको हम आर्प ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी रिसीव करेगा आर्प ब्रॉडकास्ट को, ये भी रिसीव करेगा, ये भी रिसीव करेगा, ये भी रिसीव करेगा, ये भी रिसीव करेगा, सब लोग आर्प ब्रॉडकास्ट को रिसीव करेंगे, क्योंकि उसके अंदर मैक एड्रेस क्या है, एफएफएफ है, किसी पर्टिकुलर बंदे का मैक एड्रेस है ही नहीं। तो बेसिकली ये भी रिसीव करेगा और ये बोलेगा कहाँ से आए हो, कहता ए से आया हो, कहता जाना कहाँ है, एफएफएफ, कहता अच्छा ठीक है भाई, आगे बताओ कौन से आईपी से आए हो, ये बोलेगा 10.1, कहता जाना कहाँ पे, कहता 10.2, ये कहेगा सॉरी मैं 10.2 नहीं हूँ। तो ये आईपी वाली लेयर पे जाके उसको क्या करेगा, डिनाई करेगा, यानी ब्लॉक करेगा। ये भी उसको सेम काम करेगा, बट ये वाला जो पर्सन है ये बोलेगा तुम कहाँ से आए हो, कहता मैं ए से आया हूँ, कहता जाना कहाँ पे, कहता एफएफएफ, कहता अच्छा जाने दो आगे। फिर ये बोलेगा कौन से आईपी से आए हो, कहता 10.1, कहता जाना कहाँ पे 10.2, ये 10.2 ये कहेगा मैं हूं, और ये बोलेगा कि तुम पूछना क्या चाहते हो, बोलेगा मेरे को आर्प चाहिए तुम्हारी। तो ये क्या करेगा, यहां से रिप्लाई करेगा, कौन रिप्लाई करेगा, 10.2 क्या रिप्लाई करेगा कि मेरा मैक एड्रेस क्या है भाई, बी है, और साथ में ये वाला कंप्यूटर इस कंप्यूटर का मैक एड्रेस अपने पास भी स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पे दो चीजें हैं इंपॉर्टेंटली, कहने का मतलब ये जो पीसी ए पीसी बी है, ये जब पीसी ए पहली बार ब्रॉडकास्ट फेंकता है और जिसके लिए फेंकता है वो पहली बार आर्प क्या जाती है, ब्रॉडकास्ट जाती है। तो इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपसे कि फर्स्ट टाइम जब आर्प स्टार्ट होती है तो वो ब्रॉडकास्ट होती है कि यूनिकास्ट होती है, ब्रॉडकास्ट होती है। आंसर है कि वो ब्रॉडकास्ट होती है। ठीक है, क्यों होती है, कैसे होती है, तो आप बोल सकते हो कि सर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस में एफएफएफ लग जाता है, विच इज इक्वल्स टू ब्रॉडकास्ट ऑफ द
मैक, ठीक है, ये उसका आंसर होगा। उसके बाद जब उसका रिप्लाई जाता है आर्प का, ठीक है, तो वो क्या होता है, यूनिकास्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसको उसके बारे में ऑलरेडी पता लग चुका है। कहने का मतलब सेम, जैसे मैंने बोला हेलो आदित्य, अब मुझे थोड़ी ना पता है आदित्य कौन है। अब आदित्य ने मेरा नाम सुन लिया, मैंने बोला हेलो आदित्य, मेरा नाम पारुण है या मेरा नाम वरुण है बेसिकली, तो वो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने रिसीव कर लिया और आपको मेरा नाम भी पता लग गया ऑलरेडी। तो इसमें क्या है कि आपने तो मेरी एंट्री पहले ही कर ली अपने अंदर, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हो रहा है। तो लेकिन जब आपने रिप्लाई किया तो मैंने तो ब्रॉडकास्ट किया था सबके लिए, पता नहीं कौन है आदित्य, ठीक है, जो भी होगा उसको सुनाई देगा। बट जब आपने मेरे को रिप्लाई किया सुनने के बाद, तो आपने यूनिकास्ट किया कि ब्रॉडकास्ट किया? यूनिकास्ट, क्योंकि 1 to 1 जा रहा है, क्योंकि आप मेरा नाम जानते हो। यस और नो? Yes, sir. Got it. ठीक है, so this is how your ARP works, which is actually called ARP broadcast और ARP reply। तो ARP reply हमेशा यूनिकास्ट होता है, याद रखना। बट ARP जब पहली बार जाती है तो ब्रॉडकास्ट होती है। तो इंटरव्यू में पूछेंगे आपसे कि ARP ब्रॉडकास्ट होती है कि यूनिकास्ट, तो आपका आंसर होगा सर दोनों होती है। बट फर्स्ट टाइम जब ARP किसी का मैक एड्रेस जानने के लिए, और ARP भेजते क्यों है ये भी याद रखना। ARP भेजते हैं किस लिए? किसी का मैक एड्रेस पता करने के लिए हम आर्प भेजते हैं। कौन भेजता है? पीसी भेजता है। हब को पता होता है आर्प क्या होती है? नहीं। स्विच को पता होता है आर्प क्या होती है? नहीं। किसी को पता होता है? सिर्फ पीसी को पता होगा, PC. राउटर को पता होगा और फायरवॉल को पता होगा। क्योंकि पीसी, राउटर और फायरवॉल सेम तरीके से काम करते हैं और वो हमारे लेयर 3 डिवाइस है बेसिकली। अभी हम ओएसआई मॉडल पढ़ेंगे तो समझ आएगा आपको। सर केवल मैक एड्रेस जानने के लिए आप जाती है या डेस्टिनेशन आईपी भी नहीं जानती नहीं है? नहीं, आईपी से कोई लेना देना नहीं है आर्प का, ठीक सर है। ये केवल आर्प का फुल फॉर्म क्या है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और सर ये ठीक है। बेसिकली एफएफ जो ब्रॉडकास्ट होता है, ये बेसिकली दूसरे इंटरफेस नेटवर्क में अगर कोई पीसी होगा तो उसका एफएफ करके आएगा ना मैक? हाँ, ब्रॉडकास्ट होगा तो वो उसको एफएफ करके दिखाई दे पड़ेगा। बट जब उसके पता लग जाएगा, जब उसका रिप्लाई करेगा, तो वो उसमें अपना मैक एड्रेस फिल करके भेज देगा, ये ठीक है सीएमडी ना। पे दिखा सकते हैं क्या आप एक बार? हाँ, सब दिखाएंगे, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा आपको मैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। ठीक। सर हम क्या आर्प ऐसे बोल सकते हैं जो कि टू नो व्हाट ऑल डिवाइसेस ट्राई टू कनेक्ट टू द दिस करंट डिवाइस। अब जैसे कि मैं आर्प देख रहा हूँ मेरे डिवाइस पे, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि देयर आर मल्टीपल मैक एड्रेसेस इन दैट आर्प टेबल, सो जिस दैट जिस मींस कंप्यूटर दोस को आप डिवाइसेस ट्राई टू कनेक्ट टू माय डिवाइस, आई मीन इन सम वे और द तो अदर जिस पैकेट। जिस जिस कंप्यूटर को आप पहली बार कम्युनिकेट कर लेते हो, उसका आर्प टेबल आपके पीसीज में एंटर हो जाता है, ताकि उसको बार बार फिर उधर ना जाना पड़े, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, विच इज एक्चुअली हमारे जो पीसी में होता है, ARP-A कमांड होती है। तो जिस जिस आईपी को इसने कम्युनिकेट किया होगा, उन सबके मैक एड्रेस यहाँ पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं आर्क टेबल। तो आर्क टेबल को देखने के लिए कमांड चलाते हैं पीसी के अंदर, ARP-A। और अगर आपको आर्क टेबल डिलीट करना है तो कमांड चलती है ARP-D, ठीक है, अगर आपको ये टेबल डिलीट करवाना है तो, ठीक है। तो ARP-A और ARP-A से आप आर्क टेबल देखते हो। आर्क टेबल का मतलब है कि कौन से कंप्यूटर को इसने कम्युनिकेट किया है अब तक, उनका आईपी और मैक दोनों रहेगा, ठीक है। तो आर्प का काम क्या है? मैक लेकर के आती है ये आईपी के थ्रू बेसिकली। तो ये सबसे पहले आपका आईपी इसको पता होता है, बट मैक एड्रेस नहीं पता होता। तो यहाँ पर क्या है इसका काम? रेजोल्यूशन करना है बेसिकली। तो आर्प याद रखना, इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो पहली बार आर्प ब्रॉडकास्ट होती है, जब उसका रिप्लाई जाता है तो वो यूनिकास्ट होता है, ठीक है। और आर्प ब्रॉडकास्ट के अंदर आपका हमेशा डेस्टिनेशन एफएफएफएफ रहेगा। और सर एक और सवाल था, अगर सोप आप अगर फायरवॉल में हमको होस्ट बाइंड करना होगा और वो सिस्टम का मैक हमें पता नहीं होगा, तो ये आर्प कमांड डाल के जो एफएफ ब्रॉडकास्ट करके आता है, तो उधर मैक अपन एफएफ डाल सकते क्या और आईपी उसका, तो हम ऐसा कुछ नहीं बाइंड होगा? डालते, ठीक होता है, हम नहीं डालते इसको। आर्प को हम बदल नहीं सकते खुद से, नहीं हमें नहीं नहीं करना है, ऑटोमेटिक होता नहीं है। सर, नहीं मतलब अगर होस्ट बाइंड करना हो फायरवॉल में। वो तो आप मैक एड्रेस जबरदस्ती किसी का बाइंड करवाना चाह रहे हो ना, वो मैक बाइंडिंग होती है, वो तो मैंने बताया ही नहीं अभी तक।
हाँ नहीं नहीं मतलब मेरे यहाँ पर सोपस करके फायरवॉल है, उस पे अगर न्यू यूजर आया तो उसको कनेक्शन देने के लिए हम होस्ट बाइंड करते हैं। बाइंडिंग बोलते हैं बच्चे उसको, यही तो बोल हाँ रहा हूँ। हाँ उसको तो मैक उधर का हाँ मैक एड्रेस हमको टेबल में वो आपके फायरवॉल में बाइंड करवाना पड़ता है। तो ये एफ अगर आया ब्रॉडकास्ट तो डायरेक्ट अपन एफ डाल सकते हैं क्या? नहीं उसका स्पेसिफिक मैक एड्रेस ही चाहिए होगा? नहीं 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 बच्चे, उसका स्पेसिफिक मैक एड्रेस चाहिए होगा। एफएफ तो ब्रॉडकास्ट है। एफएफ का हम्म। मतलब कि जब मुझे कुछ मैक एड्रेस पता ही नहीं है तब वो पीसी भेजता है, वो हम नहीं भेजते। वो आपका हम्म। पीसी भेजेगा या जो डिवाइस लगा रहे हो वो भेजेगा एफएफ लगा के। तो उसको हम खुद नहीं एडिट कर सकते। हाँ वो तो तो फिर मैक उसका एड्रेस जो उसका ओरिजिनल होगा वो उसका मैक एड्रेस नहीं है। एफएफ हम्म उसका मैक एड्रेस नहीं है। वो उसका हम्म सिर्फ क्या है, ब्रॉडकास्ट है, आर्प ब्रॉडकास्ट। का ब्रॉडकास्ट है वो। वो तो मैक उसका एड्रेस नहीं, मैक एड्रेस जो उसका हम्म ओरिजिनल होगा वो आपको डालना पड़ेगा बाइंड कराने के लिए। अच्छा ठीक है थैंक ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, फिर हम आगे डिवाइसेस को समझेंगे कल। यू। ठीक है, आपके स्विचेस को समझेंगे, हब हब की जगह पे हमें स्विच क्यों लाना पड़ा वो समझेंगे, कोलिजन डोमेन ब्रॉडकास्ट डोमेन को समझेंगे। ठीक है। हम्म। सर वो आप व्हाट्सएप ग्रुप की अगर लिंक हो तो भेज दीजिएगा, मतलब या फिर हाँ, अभी या ये फिर मैं जब भी मतलब। सेकंड भेजता हूँ आपको। सर हब का यूज अब कम्प्लीटली बंद हो चुका है क्या? यस, बिल्कुल। उसका रीजन क्या है वो हम कल समझ लेंगे, क्यों ओके। बंद हो गया है रीजन, वो हम समझ लेंगे। कहाँ गया? सर ये क्लासेस का पीडीएफ्स वगैरह मिलेगा क्या थ्योरी पढ़ने के लिए? बच्चे नहीं, आपको बुक रिकॉर्डेड। मिलेगी, क्लास जो बेसिकली सीसीएनई की बुक है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में वो भेज दूंगा आप लोगों को। बट क्लास का कोई पीडीएफ नहीं, रिकॉर्डिंग है आपके पास, तो आप उसको जब भी चाहें दोबारा देख सकते हो। Let me तो send- पीडीएफ जो सेंड कर दिएगा। हाँ, बुक की पीडीएफ आपको सेंड करेंगे। पहले ये जो यार मीटिंग एवरीवन कहाँ गया इसमें, सॉरी। चैट एवरीवन क्यों नहीं आ रहा? कौन अवेलेबल है? डायरेक्ट नहीं जा रहा है मैसेज। देखो मैंने लिंक भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप का, आपको मिल गया चैट में आपके यहाँ पे, रिसीव्ड? यस सर। ठीक है, तो ये लिंक पे आप ज्वाइन कर लेना। और ये लिंक मेरे पास नहीं है, मतलब ये ग्रुप का एडमिन मैं नहीं हूँ, तो गौरव सर हैं, वो गौरव सर अपने आप एक्सेप्ट कर लेंगे आपकी रिक्वेस्ट। इवन मेरे को भी इस पे ज्वाइन करना पड़ेगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे, मैं नहीं करूँगा। ठीक है, जब ये ज्वाइन हो जाओगे सब लोग तो वहाँ पे मैं बुक भेज दूंगा आप लोगों को। ओके सर, थैंक यू। सर आगे हम ये डिटेल में पढ़ेंगे राइट, आर्प और ये पैकेट कैसे एक्सचेंज होता है, सोर्स यस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस वगैरह, लाइक करेक्ट, टेबल में। डेफिनेटली। ओके सर ज्वाइन हो गया। ठीक है, बस आप सब लोग इससे ज्वाइन कर लेना। सर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, व्हाट्सएप ग्रुप राइट, पे। यस यस, ये जो लिंक भेजा है इससे ज्वाइन कर लो सब लोग। ठीक है गाइस, देन टेक केयर, गुड ओके सर, नाइट, थैंक यू सर, बाय। गुड थैंक नाइट यू वेरी सर, मच। बाय।